तो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका आज, है ना, इसका नाम पार्चुरेशन है, ठीक है। उसका लैक्टेशन टॉपिक भी आएगा, है ना, ट्विंस आएगा जी, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो पार्चुरेशन और लैक्टेशन पढ़ना हम लोगों को है। ट्विंस सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में ट्विंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुआ है, और उसको समझने के लिए हम आपको ट्विंस पढ़ाएंगे। बिहार बोर्ड में मेडिकल में आने का चांस रखे ज्यादा, है ना। ट्विंस किसे कहते हैं, है ना। और ट्विंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सब भी देखते हैं। कभी कभी ट्विंस ऐसा होता है जो चिपक जाता है एक दूसरे से, है ना, सर से चिपक गया या हाथ से चिपक गया, उस सबको भी कंजॉइंट ट्विंस कहते हैं। कंजॉइंट ट्विंस कैसे बनते हैं उस सब का ही बात करेंगे। और अभी बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस बात सब भी हो सकता है ना, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं हो। लेकिन अभी हम लोग का टॉपिक आ रहा है पार्चुरेशन, है ना जी। एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक समझिए एक तरह से चैप्टर का, है ना, पार्चुरेशन। ये टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है ना। या इसी को कॉमन भाषा में डिलीवरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब बच्चा जब माँ के बॉडी से बाहर आता है, तो उस फुल टर्म करने के बाद, मतलब 9 महीना पूरा हो जाने के बाद जब बच्चा माँ के बॉडी से बाहर आता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, पार्चुरेशन के नाम से लाते हैं, ठीक है। वो सारी घटनाएं जिसमें फीटस, है ना, मदर बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। वो सारी घटना को हम लोग पार्चुरेशन या डिलीवरी बोलते हैं, या एक्सप्लोजन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजन में मतलब कि बच्चे का बॉडी से बाहर आना भी, मतलब बच्चे का बॉडी से बाहर आना एक्सप्लोजन भी कहलाता है, लेकिन सबसे अच्छा इंग्लिश होगा पार्चुरेशन, है जी। नहीं तो दूसरा इंग्लिश कॉमन भाषा में हम लोग डिलीवरी बोल सकते हैं इसको। और तीसरा सबसे इंग्लिश है एक्सप्लोजन, है ना जी। एक्सप्लोजन माने बच्चे का बॉडी से बाहर आना, ठीक है। हम लोग इसमें पहले एनसीईआरटी बुक में जैसे दिया है ना, उसको समझते हैं, ठीक है। उसके बाद, है ना, फिर उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा भी देखेंगे रिलैक्सिंग हार्मोन का क्या काम है, और कोर्टिसोल और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का क्या काम है डिलीवरी के दौरान, है ना जी। लेकिन अभी मेन है टॉपिक पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे। जब डेफिनेशन समझ में आ जाएगा तब हम इसका इनिशिएशन जानेंगे, ठीक है, या मैकेनिज्म जानेंगे। मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन कैसे होता है वो जानेंगे, ठीक है। और इंड्यूस्ड पार्चुरेशन क्या होता है, मतलब इंसानों के द्वारा कराया गया पार्चुरेशन क्या होता है, इंड्यूस्ड पार्चुरेशन क्या होता है, ठीक है। ये भी हम लोग देखेंगे। इंड्यूस्ड पार्चुरेशन में आपको ये पढ़ना है क्या, इसमें सीजेरियन पढ़ना है। सीजन मतलब क्या, ऑपरेशन से जो बच्चों को जन्म दिया जाता है, मतलब एक कट लगा करके बच्चों को जन्म दिया जाता है, वो भी बात करेंगे, ठीक है। कल की क्लास को अगर आगे कंटिन्यू करें तो हम कल आपको बता देते कौन से मंथ में कौन सा ऑर्गन बनता रहता है, ठीक है। और 5th मंथ में, है ना, बच्चा मूव करना शुरू कर देता है ना, बच्चा आंख खुलना शुरू कर देता है ना। छठे आपको 5वें से छठे मंथ के आसपास में, है ना, आई लीड आई सेपरेट हो जाता है 6th मंथ के आसपास में। 6th मंथ में आई लैशेस सेपरेट हो जाता है, आई लीड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बात कल हम बता रहे थे। छठे मंथ के अंदर में बच्चा मूव करने लगता है, बाहर के एनवायरनमेंट को फील करना शुरू कर देता है। उसको लगता रहता है लाइट, जैसे मान लीजिए अगर बल्ब जल रहा है तो उसको बच्चे का आंख खुल जाएगा जी, ठीक है। और जैसे अंधेरा होगा, है ना, तब आपको बच्चे का आंख बंद हो जाएगा जी। बाहर के साउंड वाइब्रेशन को वो फील करता रहता है, बाहर किस तरह का फ्रिक्वेंसी का साउंड बोला जा रहा है, उस हिसाब से वो हलचल भी करता है, ठीक है। 5वां महीना में आते आते बच्चा माँ के गर्भ में मूव करना शुरू कर देता है। तो 3 8 में दिखाता है किक मार रहा है, ठीक है। एक्चुअली वो किक नहीं मार रहा, मतलब वो बच्चा मूव कर रहा होता है, कभी कभी झटका देता रहता है, ठीक है। ये 5th मंथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 7 8 मंथ आते आते, है ना, बच्चा जो है ना रोटेट करता है। देखिए रियल पिक्चर में अगर देखिएगा ना, 5वां महीना में जब बच्चा रहता है सर, ठीक है, यहाँ पे रहता है जी, इस जगह पे, है ना। अगर प्लासेंटा यहाँ बन रहा है तो बच्चे का शरीर कुछ इस तरह से होगा जी, उसका हेड यहाँ होगा। अम्बिलिकल कोड बड़ा होता है, हम पहले बोले थे अम्बिलिकल कोड 15 सेंटीमीटर का होता है। तो 5वें महीने में बच्चा घूमता रहता है, ठीक है। और घूमने के कारण सर क्या होता है, 7वां महीना आते आते बच्चे का सर नीचे आ जाता है, ठीक है। और उसका पैर जो होता है सर आपको नीचे, आपको ऊपर रहता है, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ आता है जी। और यहाँ पे उसका अम्बिलिकल कोड लगा रहता है, ठीक है। पॉइंट समझ रहा है ना, रोटेट कर रहा है। और रोटेट से क्या होता है, बच्चे का आपको सर नीचे की तरफ आएगा, तो सही जरूरी है। इसी को सीधा बच्चा बोलते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, डॉक्टर आराम से इसके सर को पकड़ पूरा बॉडी बाहर निकाल सकता है, देखिए ना। अगर सर के पकड़ से खींच के बाहर निकाला जाए तो हाथ और पैर के सैंते हुए फॉर्म में बाहर निकलेगा। अगर यही जगह नहीं घूम रहा है ना, बच्चे में मूवमेंट नहीं है, और बच्चे में सर क्या वही रह गया, हेड ऊपर रह गया। मान लीजिए हेड इस कंडीशन में क्या है, ऊपर रह गया, पैर नीचे रह गया, ठीक है। डॉक्टर इस केस में आपको ना अगर खींचता है, मान लीजिए दोनों पैर में से एक पैर बाहर आया, मान लीजिए एक पैर लेके खींचता है डॉक्टर इसको बाहर की ओर, तो उसका पैर फंसा रह सकता है, आपको टूट सकता है जी। या हाथ या पैर कुछ भी फंसा है, मतलब उल्टा खींचने से क्या हो सकता है, कोई ना कोई बॉडी पार्ट फंस सकता है, क्योंकि हम बोले थे ये बहुत नैरो होता है, किलोमीटर क्या बोलते हैं, ठीक है। इस नैरो पॉइंट से बस एक ही पैर बाहर आया,
और दोनों पैर भी आ रहा है तभी गारंटी नहीं है कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो, क्योंकि हाथ उसका फंस सकता है। डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता है, और रिस्क नहीं लेने के कारण डॉक्टर इस केस में सिजेरियन करता है। ठीक है, भारत में 99% केस जो है ना सीधा बच्चा कराता है, मतलब ये ऐसे हेड नीचे रहता है, टेल मतलब नीचे ऊपर क्यों रहता है। लेकिन डॉक्टर से अपना पैसा कमाने के चक्कर में वो क्या कर लेता है, वो लोग ना जी आपको जान उसके आज के दौर में क्या होगा कि हर एक फैमिली सोचता है छोटा ही परिवार रहे, ज्यादा बड़ा परिवार नहीं करे। पहले जमाने में क्या था, आज से 90s के दौर में था, है ना, एक एक कपल के आपको 5 4 बच्चे या 6 बच्चे ऐसे रहता था। अब लोग यही लेके चलता था कि उस जमाने में तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं था कि अगर 1 2 बच्चे मर भी जाता है तो उसको है ना उतना है ना कैजुअलिटी नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आज के दौर में क्या है, रिसोर्सेस इतना कम है कि हर एक कपल सोचता है कि हम एक ही 2 बच्चे को जन्म दे, लेकिन हम उसको अच्छे से परवरिश करें, और उसके ऊपर जी जान लगा देता है। ठीक है जी, अब मान लीजिए कोई कपल का एक बच्चा जन्म लेने वाला है और उसका प्लानिंग ही यही है कि फैमिली बहुत छोटा रखना है, तो डॉक्टर उसको दबा देता है, मतलब एक मानसिकता चलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर बोल देता है कि आपका बच्चा नॉन उनका आपको है। ठीक है, इसको हम माने बाहर निकालेंगे तो माँ मर सकती है या बच्चा मर सकता है। अब पूरा एकदम डरा देगा ध्यान, उसका साफ साफ भी डरा देता है कि मतलब कि कुछ भी हो सकता है ना, जल्दी बोलिए बच्चा को बचाए या माँ को बचाए। अब आदमी सब डरा रहता है तो बोलता है माँ को बचाइए। ठीक है, अब बच्चा बच जाए तो ठीक है, ऐसे बोलता है वो। ठीक है, और बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है कि हम बचा सकते हैं, ऑपरेशन कर देंगे तो बच जाएगा। ठीक है, माहौल ही ऐसा बना देता है कि 99% केस जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता था उसको सिजेरियन के मेथड से डिलीवरी करवाता है। ठीक है, देखिएगा बहुत सारे फैमिली में या आपको कुछ अभी और आपके रिलेटिव में किसी का बच्चे का जन्म होगा, मैक्सिमम केस में देखिएगा उसमें क्या होगा, सर आपने की सिजेरियन करवाया गया होगा। ठीक है, कि डॉक्टर पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा करता है। ठीक है, हालांकि हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से 5 से 6 हजार रुपये बिल बनता है। ठीक है, वही जगह सिजेरियन से 28 हजार का बिल बनता है। ठीक है, तो 28 हजार बिल बनता है, बस कुछ है नहीं। ठीक है, एक चीजा लगाएगा, है ना, अगर कहा जाए अगर देखा जाए हॉस्पिटल में भी सिजेरियन होता है, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में तो 8 हजार का उसका रहता है, मतलब 8 हजार से 12 हजार का उसका रहता है फीस। 28 हजार से 30 हजार तक अमीना महासेठ जो है ना, एक महासेठ क्लिनिक करके है। ठीक है ना, दरभंगा में सबसे नामी वही है ना जी, तो उसके अंदर में तो आपको 42 हजार तक जाता है ना जी, पूरा फैसिलिटी ढूंढिएगा तो पॉइंट ये है ना, पॉइंट क्या है हम लोग के सामने में कि है ना, बच्चे का जो जन्म होना है ना, अगर सर नीचे की तरफ था और पैर ऊपर की तरफ तो इस केस में आपको सीधा बच्चा कहलाएगा। ये 5वें मंथ होता है, और डॉक्टर जानता है कि अगर सीधा बच्चा जन्म लिया तो उसका क्लिनिक बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मेडिसिन सबका डोज देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मेडिसिन का ओवरडोज देता है, जिससे रोटेशने रुक जाता है, बच्चा घूम ही नहीं पाता है। जब घूमेगा ही नहीं तो सर उसका पैर केस में मैक्सिमम केस में क्या है, पैर नीचे रह जाता है, सर क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। समझा ना जी, मतलब डॉक्टर ऑब्जर्वेशन करते देखो, आज की बार हम पहले बोल चुके हैं फैमिली इतना ज्यादा सेंसिटिव है बच्चे के लिए। ठीक है, तो हमेशा डॉक्टर आपको एक मिनट 10 ठीक है, क्या है, अच्छा हम बोला जैक यहाँ बैठा होता था। चलो आवाज जा रहा है जी, आ रहा है। कल कहाँ था रे, कल कहाँ था, हाँ तबीयत खराब है, दौड़ के आएगा तबीयत खराब है, कौन नींद लगा हुआ था। तो हम बोल रहे थे क्या कि नॉर्मली क्या होता है कि फीटस 5वें महीने मूव करना शुरू कर देता है। मेडिसिन का जो डोज होता है, खास तौर पे स्टेरॉइड जो दिया जाता है, माँ को कभी देखिएगा कि उनको सूजन ना हो जाए, नहीं पेट में दर्द होने का शिकायत ना हो, तो डॉक्टर उसको स्टेरॉइड देता है। स्टेरॉइड का ही साइड इफेक्ट होता है कि बच्चे के मूवमेंट को रोक देता है। ठीक है, इसलिए बच्चा तो नॉर्मल रहेगा बट उसका मूवमेंट रुक जाएगा। तो मैक्सिमम केस में होता है कि पैर नीचे चला जाता है, ऊपर हेड हो जाता है, और इस केस को उल्टा बच्चा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पैर नीचे आ जाए और क्या जाए हेड ऊपर रहेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या बनता है, कभी भी शुरू से हेड नीचे की तरफ नहीं रहता है ना, हेड आपको क्या रहेगा, पहले ऐसे रहेगा, मतलब इस केस में ऐसे रहता है बच्चा। आप एनसीईआरटी का पिक्चर देखोगे तो फील होगा कि ऐसे रहता है बच्चा जी। ठीक है, बाद में क्या होता है, धीरे धीरे रोटेट करना शुरू करता है जी। ठीक है, रोटेट करते करते नीचे की तरफ सर आ जाता है, नॉर्मल डिलीवरी का संकेत है जी। ठीक है, लेकिन उसको भी मिथ बना करके बहुत सारे गाँव के देहात का उसको क्या पता क्या चल रहा है, गाँव से आया सीधे दरभंगा में नॉर्मल डिलीवरी कराना था, डॉक्टर बोला नहीं अब फीटस उल्टा है, उसको ऑपरेशन सही सीजेरियन था, तो उसको अच्छा इंग्लिश में सीएस शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, सीजेरियन या सीएस। ठीक है, तो उसके जरिए बच्चे को जन्म दिलाया जाए, क्योंकि उसका बिल बनाना रहता है। ठीक है जी, ये नहीं होना चाहिए है ना, फिर भी
बहुत सारे डॉक्टर ऐसा करते हैं, है ना, उसका भी अपना मजबूरी होता है, स्टाफ से वो कैसे पालेगा, औकात से ज्यादा स्टाफ बचे रहता है बहुत सारा डॉक्टर, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा रहता है, लेकिन किसी को बोलिएगा नहीं इस बात, है ना। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि आपको, है ना, पार्चुरेशन टॉपिक पे हम लोग आप डिस्कस कर रहे हैं। अब पार्चुरेशन टॉपिक में हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जब फुल टर्म हो जाता है, जेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, 9 महीने का गर्भ पूरा हो जाता है, बच्चा माँ के बॉडी से बाहर आता है। कल हम समझा रहे थे आप लोगों को कि 7 मंथ से पहले, है ना, आपको बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ऑर्गन मिसिंग रहेगा, लंग्स नहीं बना रहता है, ठीक है। जब डॉक्टर देखा अल्ट्रासाउंड से कि लंग्स आ चुका है ना जी, तब डॉक्टर सोच सकता है कि इसका डिलीवरी करा दिया जाए, ठीक है जी। 7 मंथ में बच्चे को आराम से बाहर निकाला जाता है, लेकिन वो हाली बहुत क्षीण होगा, बहुत कमजोर होगा, तुरंत उसको आईसीयू में भर्ती कर लेगा जी, ठीक है। इंक्यूबेशन आपको चैम्बर में, इंक्यूबेशन में एक गर्म, एक देखिएगा शीशे का डब्बे जैसा होता है वो, ठीक है, उसमें बच्चे को रखा जाता है ना, इंक्यूबेशन चैम्बर का, जिसमें गर्माहट मिलता रहता है बच्चे को, तो बच्चे को अब ठंड लगेगा ना, मतलब जन्म लेने के बाद तो मर जाएगा वो, ठीक है। तो एक जैसे इसका कम पहले अर्ली एज में जब डिलीवरी हो जाता है, 7 मंथ होता है, डॉक्टर को इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है, या लो वेट होता है, लो वेट में जितना वजन होना चाहिए था उतना नहीं होता, 2.5 से 3 किलो का वजन रहता है तो बच्चा नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। उससे नीचे आ गया, 1.5 kg हो गया या 1 kg के आसपास बच्चा है, बहुत छोटा होगा, तो समझिए वो, है ना, उसके लो वेट माना जाता है, ठीक है। तो उसको इंक्यूबेशन आपको चैम्बर में रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहे थे हम, क्या कि 7वां महीना में बच्चे का डिलीवरी हो सकता है, पर 8वें महीना में बच्चे का डिलीवरी कभी नहीं हो सकता है ना जी। 8वें मंथ में क्या होता है, बच्चे को एक स्पेशल डाइट चल रहा होता है, उस टाइम बच्चे का ग्रोथ होता रहता है, ठीक है, उसका शरीर का साइज बढ़ रहा था, हाथ पैर लंग्स किडनी बढ़ रहा था, मतलब समझे ना, इस टाइम में ग्रोथ हार्मोन आ रहा था बच्चे के बॉडी में। अब वो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, उसके शरीर को चौड़ा करने में, फैलाने में मदद करता है, ठीक है। 8वां महीना में अगर आपको उसको बच्चे को डिलीवरी कर दिया जाए, तो आपको डाइट इरेगुलर होने के कारण या डाइट ज्यादा कम होने के कारण, ठीक है, किसी तरफ का ऑर्गन ज्यादा फूल जाएगा, मतलब कभी पता चला कि सर इधर का लंग ज्यादा बड़ा हो गया, इधर का लंग छोटा हो गया, सर ज्यादा बड़ा हो गया, पैर बहुत, नीचे का धड़ बहुत पतला रह गया, है ना जी। ऐसा कोई बच्चा जन्म लेता है जिसमें आप देखिएगा कि अंदर का कुछ ऑर्गन कुछ ज्यादा बड़ा साइज का दिख रहा है और कुछ ऑर्गन क्या छोटा साइज का दिख रहा है, ड्यू टू द इरेगुलर प्रोटीन की वजह से हुआ है। इवन मर भी सकता है बच्चा भी, ठीक है, ज्यादा बड़ा साइज का सर, सबसे पहले तो हेड ही बढ़ता है, हेड का साइज बड़ा हो जाएगा, बाकी बॉडी का पार्ट नीचे छोटा हो जाएगा, तो बच्चे की मौत भी हो सकता है, ठीक है। तो 8 मंथ में डॉक्टर रिस्क मानता है, 8 मंथ में कभी भी डिलीवरी नहीं है, हाँ, लेकिन 9 मंथ में डिलीवरी नॉर्मल है, उस टाइम में कुछ भी नहीं होता रहता है, ठीक है, नथिंग चेंज इन फीटस, है ना, फीटस में कोई भी ऐसा सप्लाई नहीं होता है। 9 मंथ की किसी भी डेट में, है ना, डॉक्टर डेट दे देता है कि इस डेट में बच्चे को जन्म जा सकते हैं। अब किसी किसी में 9 मंथ से भी ज्यादा जेस्टेशन पीरियड हो जाता है, 9 मंथ आपको 2 वीक, 9 मंथ 3 वीक, 10 मंथ तक नहीं जाता, लेकिन ठीक है जी, लगभग 9 मंथ तक आ जाता है। यूटेरस का मैक्सिमम लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब मैक्सिमम लेवल तक फैल सकता है। हमने कहा था ना, यूटेरस क्या है, बैग लाइक है ना, और बैग लाइक तक एक लिमिट तक नहीं फैलेगा, उसके बाद तो वो क्या होगा, सर रुक जाएगा ना। तो वही बात यहाँ पे कि 9 मंथ के आसपास में यूटेरस अपने मैक्सिमम पे आ जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम आने के कारण क्या होता है सर, आपको फर्दर ग्रोथ नहीं होने देगा, ठीक है। अभी तुम लोग को सर जो लोअर वेट है बच्चा, है ना जी, तो लोअर वेट के बच्चे को माँ को सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि बच्चे को बाहर आने का समय हो गया है ना जी। माँ को कैसा सिग्नल मिलता है हम बताते था में, है ना जी। तो पार्चुरेशन का देखिए, पार्चुरेशन का मतलब क्या है, जब फुल्ली डेवलप फीटस, फीटस हम समझाए थे 2 महीना के बाद तक बच्चे को फीटस बोलते हैं, है ना जी। 2 महीना से पहले क्या था, इम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग माँ के घर में 2 महीना पार कर गए होंगे, तो उसके बाद डॉक्टर उसको फीटस बोलने लगता है, फीटस, है ना। ऐसे कभी आप अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट तो देखिएगा, और सब में एफ कॉमन लगाया रहेगा, कोई भी रिपोर्ट लिखेगा एफ एफ लिक्विड, है ना, एफ एच आर मतलब होता है फीटस हार्ट रेट, है ना जी। तो फीटस हार्ट रेट क्या होगा, एफ का मतलब क्या आ जाएगा, फीटस हो जाता है जी, ठीक है। कल हम बताया था ना फीटस क्या हार्ट रेट कितना 1 to 40 के आसपास में होता है जी, ठीक है, पर मिनट। जब शुरू में बनता है तब धीरे धीरे 150 140 आते आते इससे जन्म लेते लेते है ना 110 तक रह जाता है, ठीक है। और 1-2 साल के बाद है ना वो भी दिल घट करके 60-70 पे या 80 पे आ जाता है, ठीक है। और आपसे ऐसे इस उम्र में आते आते 72 पर हो जाता है, और स्वस्थ है तो, और आप हेल्दी नहीं है तो 60 ही हो रहा होगा या 65 हो रहा होगा, ठीक है। तो पार्चुरेशन के बारे में बता रहे थे, जब फुल्ली डेवलप फीटस है ना मदर बॉडी से बाहर आ जाता है, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, पार्चुरेशन के नाम से बुलाते हैं। ये पॉइंट याद हो गया सबको, है ना जी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि पार्चुरेशन शुरू कौन कराता है ना, पार्चुरेशन की शुरुआत कौन कराता है ना जी। तो पार्चुरेशन की शुरुआत, है ना, फीटस कराता है, फीटस, है ना। माँ कुछ रोल नहीं निभाती है, फीटस रोल निभाता है, ठीक है। और फीटस जो रोल निभाता है सर, ठीक है, और प्लासेंटा, ये दोनों सिग्नल भेजता है कि बच्चे को आने का टाइम हो चुका है, ठीक है। फीटस एंड प्लासेंटा, है ना, गिव द सिग्नल या इनिशिएट, तो आपको लिखा सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन, है ना जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पार्चुरेशन करना और क्या क्या होता है सर,
और भी बहुत सारे हार्मोन लगते हैं जी, ठीक है। हम पहले आप लोगों को समझा चुके हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई भी पार्ट न्यूरॉन के कंट्रोल में नहीं है, वो हार्मोन के कंट्रोल में है, ठीक है। हमारे शरीर में दो तरीके से शरीर को कंट्रोल किया जाता है, एक इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल किया जाता है, दूसरा क्या सर आपको, है ना, न्यूरॉन मतलब हार्मोन की मदद से कंट्रोल किया जाता है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट होगा वो सब किसी न किसी हार्मोन के द्वारा कंट्रोल हो रहा होगा जी, ठीक है। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे अभी थोड़ी में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है सर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करने से पहले एक कहानी सुना देते हैं, ठीक है। टाइम देखते रहना जी, ठीक है। आज बहुत पहले ज्वाइन कर लिए, समझ रहा जी। मोबाइल बंद है, टिका हुआ नहीं है, टिका हुआ है। आईफोन है रे, आईफोन, गरीबों का आईफोन नहीं। टाइम है इसमें, टाइम दिखाता नहीं है, तो बोल ही नहीं रहा है कुछ। है तो आवाज आ रहा है जी। यस सर। टाइम देखते रहना, कितना टाइम रह गया हो। 10 मिनट। ठीक है। तो देखिए एक कहानी सुनाते हैं 5 मिनट के अंदर में, ठीक है। देखिए होता क्या है कि पुलिस स्टेशन में है ना, रात के समय में है ना, मतलब जानवे का तो पुलिस तो एकदम पूरा आलसी करके एकदम सोया हुआ है ना। अब मान लीजिए कि है ना कोई मोहल्ला में ना किसी घर में चोरी हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे घर में अगर चोरी होता है, ठीक है, हम पुलिस को फोन किए है ना। अब पुलिस को फोन फोन किया ना, तो बोले क्या कि मतलब कि चोरी हो रहा है, तो कुछ कीजिए, है ना। अब पुलिस नींदे में है, जाके लॉकअप खोल कर गया, चोरी को कहते जाके देख के आओ, है ना, फलाना जगह पे चोरी हो रहा है, ठीक है। तो जब वो पुलिस स्टेशन में जो आपको नहीं किया, हम पुलिस स्टेशन में बोले कि मदद आएगा, उल्टे वहां से चोरे भेज दिया है, ठीक है। तो और ज्यादा लूटपाट मचा है, ठीक है। और इतना नींद में है, ठीक है, और फोन किया तो और ज्यादा चोर को भेज दे रहा है, ठीक है। और ज्यादा तबाही मचा रहा है मेरे, ठीक है, समझा रहा है जिनका मचा है, लेकिन इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपको मदर बॉडी हुआ, यूटेरस एक समय तक ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर 2 से 2.5 केजी का बच्चा जन्म लेने वाला है तो यूटेरस एक लिमिट तक ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और हम नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी सबसे बाहर की तरफ क्या आता है, कोरियोन होता है ना। और उसके जस्ट बाद एमनियोन होता है। एमनियोन के अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर बच्चा तैर रहा होता है, ठीक है। ये अम्बिलिकल कोड है, यहाँ पे क्या प्लासेंटा है, ठीक है। ये प्लासेंटा और है ना, अब फ्यूचर फीटस और प्लासेंटा 9 मंथ के आसपास में मान लेते हैं, ये 9 मंथ में है, ठीक है। और हम लोग आपको एक बार पढ़ाए थे, हम लोग आप लोगों को रिसर्च देखे थे, बहुत बच्चा तो अपने ईगो में थे तो नहीं पढ़े, तो हम क्या करें, ठीक है। अभी देखिए है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है माँ के ब्रेन में, है ना। ये माँ का ब्रेन हुआ, और ब्रेन में आपको क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, आपको एक खास तरह का हार्मोन है, इसका नाम ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लॉजिक पता है सबको, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन होता है, इसका नाम क्या है आपको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की बात है, माँ के बॉडी में ये रीजन क्या आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है सर आपको, है ना, यहाँ पे आपको क्या है, आपको ऑक्सीटोसिन, है ना जी, पढ़ाया है सब बात, है ना जी। ऑक्सीटोसिन है ना, ये हार्मोन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से कहाँ से आता है, उसके में वहां से आता है, हाइपोथैलेमस से। और पिट्यूटरी ग्लैंड होते भी बाहर आता है, लॉजिक उतना भी नहीं जाना हम लोग को, बस पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन, है ना जी। लेकिन अभी वो बैठा हुआ, अभी कुछ नहीं, ठीक है, उधर आराम से बैठा हुआ है ना जी। और ये आपको माँ का यूटेरस हुआ, ठीक है। ये आपका सिर्विक्स आपको था, यहाँ पे सिर्विक्स है, सिर्विक्स के पास कमर का हड्डी था, याद कीजिए, पीबिक बोन, शुरुआत में पढ़ाए थे, यहाँ पे कमर का एक हड्डी होता है, इसका नाम क्या है, पीबिक बोन है, जिसमें सिर्विक्स फंसा हुआ रहता है, ठीक है। और ये भी जाना है, ये एकदम सीधा बच्चा जन्म लेने वाला है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है, ठीक है। अब माँ को अभी कुछ एहसास नहीं होगी, ठीक है, 9 मंथ के आसपास में आ चुका है। 9 मंथ के बाद जैसे पहुंचता है ना, तो अगर आप हल्का सा भी आपको दर्द यानी कॉन्ट्रैक्ट किया ना यूटेरस, है ना जी, तो ब्रेन को भनक लग जाएगा, ठीक है। फिर से समझो, है ना जी, ये पूरा फुल्ली डेवलप फीटस है, अब इसमें कोई डेवलपमेंट बाकी आप नहीं रहा। 8वां महीना पार कर चुका है, 9वां महीना एंट्री कर चुका है, बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन मिल चुका है। अब बच्चा अगर हल्का सा भी हाथ पैर को हिलाता है तो सर एक वेव बनेगा, ठीक है, समझे ना, एक रिपल बनेगा, रिपल समझना, एक करंट बनेगा, ठीक है। तो कहता है कि जब 9 मंथ के आसपास हो जाता है तो फुल्ली डेवलप फीटस, प्लासेंटा
दोनों, ये बात ध्यान रखना, फीटस भी और प्लासेंटा भी, दोनों मिलकर एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन कर, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑन यूटेरस वॉल, हल्का सा दर्द है ना जी। जैसे माने ना आपको कोई भूख लगा रहा था तो हल्का सा इंडिकेट करते कि भूख लगा हुआ है, ठीक है जी, तो समझ जाते ना सामने वाला आदमी कि हाँ इसको भूख लगा हुआ है, ठीक है। वैसे सेम टू सेम क्या होता है, एकदम हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन मारता है, मतलब हल्का सा झटका देता है इसको यूटेरस के वॉल को भी, है ना, भनक लग जाता है, पूरा यूटेरस पूरा जग जाता है, मतलब ब्रेन समझ जाता है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है जी, मतलब ये झटका आया क्यों, है ना जी, पहले तो नहीं आ रहा था। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब पहला स्टेप क्या होता है सर, पहला स्टेप यही होता है कि फीटस, है ना जी, फीटस, है ना जी, एंड प्लासेंटा, प्लासेंटा दोनों, है ना, आपको काउज आपको माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑन यूटेरिन वॉल, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है इससे आपको ना इन यूटेरस वॉल पे, ना यूटेरस के वॉल पे जो है ना, ये हल्का सा झटका भेजता है, ठीक है। ये हल्का सा झटका क्या करता है ना, यूटेरस को तैयार करता है सर, ठीक है। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑन यूटेरिन वॉल, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑन यूटेरिन वॉल पे क्या होता है ना, तो एक वेव बनता है, और वो वेव कहाँ जाता है, माँ के ब्रेन में जाता है, ठीक है। माँ का ब्रेन ये सीखता है, ठीक है, कि भाई ये झटका क्यों आ रहा है, ठीक है, और झटका जो आ रहा है ना, ठीक है, तो ये आपको जो ये जो झटका आ रहा है तो इसको बंद करने के लिए, है ना, वो ऑक्सीटोसिन को भेज देता है उधर से, है ना। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो सर यहाँ पे है ना एक आपको एक वेव बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी बना, है ना जी, ये इलेक्ट्रिसिटी जो जाता है सर, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट मतलब एक झटका हुआ, समझा ना, जब इंग्लिश बोला जाए यहाँ पे झटका के लिए तो रिफ्लेक्ट, है ना। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेरिन वॉल व्हिच क्रिएट फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो एक संकेत दे रहा है कि फीटस को बाहर जाना है, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स चलता है जी। दिस फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, है ना, ब्रेन को मिला, अब ब्रेन को जब मिलता है सर, ठीक है, तो ब्रेन इसके एवज में, है ना, ऑक्सीटोसिन को भेजता है। और तुम याद करो सवाल जो नहीं पढ़े थे इससे, तो ऑक्सीटोसिन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ये किसके गाय के होता है, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के साथ करता है, मतलब स्मूथ मसल और जाकर चांप देगा, मतलब स्मूथ मसल को क्या करता है, चांपता है। देखो ना, हम उस शोर को, यानी कि पुलिस को फोन लाया शांत करने के लिए, उभेर दिया और ज्यादा आपको चांपने वाले को, है ना जी, तो ये और आके क्या करेगा सर, चांपेगा ना इसको, किलोवा जी। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, स्मूथ मसल्स को चापना। एक बार यूटेरस पढ़ा रहे थे ना, तो नहीं कहते मायोमेटेरियम आता है, मायोमेटियम चपता है सर, स्मूथ मसल्स को बना होता है ना वो, स्मूथ मसल क्या चपेगा, चपेगा तो सर नीचे का फ्लोर ये बढ़ना शुरू कर देगा, दिमाग रहा है हम क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब चपेगा तो फिर वेव बन के जाएगा, और फिर वेव बन के जाएगा, फिर ब्रेन क्या है और ज्यादा ऑक्सीटोसिन भेजेगा कि भाई हम हमारा शांत करने के लिए भेजे, और शांत क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, और ज्यादा वेव बनेगा तो और ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीटोसिन निकलना शुरू हो जाता है, दिमाग लगाना शुरू कर रहे हो, क्या है। फिर से सुनो, लास्ट अटेम्प्ट है ये, ठीक है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, जब 9 महीने का गर्भ पूरा हो जाता है तो बच्चा माँ की तरफ एक झटका भेजता है, यूटेरस के वाल को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। सिर्फ बच्चा ही नहीं, प्लासेंटा भी सर, प्लासेंटा और फीटस बिना किसी हार्मोन निकाले बस एक झटका मारता है सर, है ना, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, है जी, पेट में दर्द जैसा उसको फील होगा माँ को, है ना जी। ये झटका है ना, ब्रेन भी समझ जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसको शांत करने के लिए ब्रेन है ना गलती से ऑक्सीटोसिन भेज देता है, पढ़ा है ना जो ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, मुलायम त्वचा जो होता है ना उसको चाप देता है सर, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो भेजेगा, तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूटेरस को चापेगा, चापे तो जो भी कंटेंट है आपको इसके अंदर में, यूटेरस के अंदर, वो सब क्या धकेल के आगे जाना शुरू करेगा जी। जैसे हम लोग किताब को ऐसे पकड़ के रखते हैं, है ना, ये ऐसे है और यहाँ पे इस तरह से है ना, इधर हम चापेंगे तो उसके अंदर का पेन आगे क्यों ना भागेगा जी, ठीक है, पहले पढ़ा था। यहाँ पे ये होगा रिजिमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये नहीं कि सब तरफ से चापेगा, तो सब तरफ से चापेगा तो बच्चा अंदर ही रह जाएगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ से चापेगा जी, ठीक है, ऐसे चापेंगे तो क्या होगा, ये सारा सामान क्या होगा, नीचे की ओर जाना शुरू कर देगा जी, ठीक है। अब फर्स्ट बार जो आपको कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब पहला दफा क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन चापा, तो फिर एक वेव बना होगा, फिर एक झटका बना होगा ना, यूटेरस चप रहा है सर, चपने से क्या होगा, फिर से एक वेव बनेगा, फिर से वेव जाएगा ब्रेन में, तो फिर अरे भाई लगता है ऑक्सीटोसिन कम पड़ गया, उल्टा सोच रहा है, वहां सोया हुआ नींद में है वो। पहले बोल रहे हार्मोन से क्या होता है, देखना ना पड़ता है, हार्मोन से तो बस कह रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्शन आपको हो रहा है, उसको शांत करने के लिए ऑक्सीटोसिन भेजो, और वो ऑक्सीटोसिन और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, क्या करते हैं जी, तो ब्रेन और ज्यादा मात्रा में क्या निकाल देता है, ऑक्सीटोसिन, और पूरा ऑक्सीटोसिन में बाढ़ आ जाता है, पूरा एक तरह से लहर आता है, और ये ऑक्सीटोसिन इतना ज्यादा आने लगता है सर कि पूरा सामान जो यूटेरस के अंदर में प्लासेंटा सहित बाहर कर देता है। लगा दिमाग क्या रहता है, मतलब बच्चा जो है उसका कोरियोन है, एमनियोन है, ये सब बाहर निकल जाएगा। तुम लोग कहोगे सर मतलब कि ये जो पूरा बाहर हिस्सा निकला था, ये कोरियोन अम्नियन का बच्चे से शरीर से चिपक जाता है, तो देखना उसको नर्स है ना, या तो तौलिया से या नहीं तो ऑयल लगा हुआ हाथ से उसको साफ कर देती है, ठीक है। अगर वो नहीं साफ करेगी तो वो स्किन आगे जाके इन्फेक्शन हो जाएगा, पूरा बच्चे को घाव वगैरह हो जाएगा। कभी देखिए कोई बच्चा जन्म लिया, शुरू में बहुत सारा आपको चेहरा पे हाथ उसमें घाव बन गया, इसका उसको अच्छे से साफ नहीं किया गया, ठीक है, अंडर आर्म सब नजर आ जाता है, ठीक है, बच्चे को साफ करता था उसका नर्स या जो आया जो होती है हॉस्पिटल में, ठीक है। सर
ताकि बस, हाँ 1 मिनट ठीक है बचा। ना। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, तो फिर कट करके ज्वाइन करो। तो तुम दरभंगा में कि बाहर है जी? ना फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स फीटस और प्लासेंटा के द्वारा कराया जाता है। देन आफ्टर द मदर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है। ये हार्मोन क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस के वॉल पे, और घर ऐसे जाओगे तो मायोमेट्रियम के वॉल पे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कौन है ना, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन, याद हो गया। और ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो होता है ना सर, ठीक है, ये आपको पॉजिटिव फीडबैक, मतलब अब जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन कराया तो और ज्यादा आपको कॉन्ट्रैक्शन कराया अगला बार में, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन का ऐसे करते करते पूरा फीटस एक्सपेल हो जाता है, मतलब बॉडी से बाहर आ जाता है ना, एक्सप्लोजन के जैसा, ठीक है, पूरा आपको फीटस आपको माँ के शरीर से बाहर की तरफ आ जाता है। सच सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, पार्चुरेशन या डिलीवरी के नाम से आता है। हाँ, इस टाइम में भयानक दर्द होगा, और दर्द को ही हम लोग लेबर पेन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। लेबर पेन वाले यहाँ पे मजदूरों का दर्द नहीं कहिएगा कोई, ठीक है जी। लेबर पेन यहाँ अजीब है, क्यों नाम दे दिया हम समझ नहीं आता है ना। आपको अभी हॉस्पिटल में जाए जहाँ बच्चे का डिलीवरी कराया जाता है, उसके बाहर में लिखा था लेबर रूम, है ना जी। नहीं, हम लोग पहले बच्चों नहीं समझते, वही नहीं था लेबर रूम, काम काज नहीं आदमी सब उसका रूम है ना, लेकिन लेबर रूम मतलब लेबर पेन वाला जो रूम होता है वो। तो एक पॉइंट याद हुआ, ठीक है। लेबर पेन आपको बताया, ठीक है, ये बच्चे को बाहर आने में मदद करता है। आप फिर से लेवल 2 पे आ सुनो, ठीक है। लेवल 2 में क्या है, माँ को कैसे फील होगा कि उसके बच्चे को बॉडी, बच्चे को आने का समय आ गया, ठीक है। तो माँ के ना आपको यानी कि प्लासेंटा से, ठीक है, सॉरी माँ के एड्रिनल ग्लैंड से, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, ठीक है। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन, इसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन में जी, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। ये देखो, ये सन, ये है सन हमिंग बर्ड, देख रहा है कोई, है ना, हमिंग बर्ड, ठीक है। क्या हुआ, पकड़ लेगा, वर्ल्ड का सबसे छोटा बर्ड यही है ना। चले, तो हम बता रहे थे कि आपको प्रोस्टाग्लैंडिन है जी, प्रोस्टाग्लैंडिन जो देखते हैं, है ना जी, इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना जी। प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसा ज्यादा बुला जाएगा, हनी बर्ड नहीं, ठीक है। सन बर्ड है, ठीक है, हनी बर्ड, हनी बर्ड बहुत छोटा है, इससे भी छोटा है, 2 सेंटीमीटर का, 2 से 4 सेंटीमीटर, तो ज्यादा बड़ा लग रहा था। तो हम बता रहे थे क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना जी। प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन निकलता है माँ के एड्रिनल ग्लैंड से। ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन, है ना, इसका जो एमनियोन होता है जी, याद कीजिए, है ना, लेवल 2 पे चल रहा है। लेवल 1 बहुत इजी था, ऑक्सीटोसिन का खेल था। जाना क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनाएगा ना, तो उसमें यही पूछा है कि आपको जब डिलीवरी के वक्त, है ना, बच्चे के दिमाग से, यानी बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलता है कि माँ की बॉडी से ऑक्सीटोसिन निकलता है, माँ की बॉडी से निकलता है ना। ये नीट का क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाओगे करना, तो समझना डिलीवरी को दोनों तरफ से निकलता होगा। यहाँ से ऑक्सीटोसिन निकलता है, यहाँ से ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता। जा रहा जी बात में, क्या बोल रहे हैं, ओनली, है ना, मैटरनल ब्लड में ही ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज्यादा होगा। अब मैटरनल ब्लड में ऑक्सीटोसिन की मात्रा कहाँ से आ रहा है, तो माँ की पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, ठीक है। ये हो गया लेवल 1 खत्म। अब फिर से सुनो इसको, है ना, आप फिर से देख लें। हम कहना चाह रहे हैं कि एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, एमनियोन के दीवार को ना पंक्चर कर देता है, ठीक है। याद कीजिए, कल हम बता रहे थे एमनियोन का जो लेयर था वो किससे बना होता है, मेसोडर्म और एक्टोडर्म से बना होता है। इस सेल को फाड़ देता है, इसके सेल के फटने से इसके अंदर का जितना भी पानी होता है ना, वो लोड बढ़ा देता है कोरियन पे। और कोरियन पे जो लोड बढ़ता है सर, इस तरह से साफ से बनाते हैं, ये यूटेरस है ना जी। इस यूटेरस में हमने कहा था ना, सबसे नीचे में क्या होता है, सिर्विक्स होता है ना, और सिर्विक्स से प्लग लगा हुआ था, म्यूकस का प्लग लगा हुआ है। इसके अंदर में बच्चा जो है डबल लेयर से कवर्ड है, एक कोरियन है और एक क्या एमनियोन है, और एमनियोन के अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड है। इसी के अंदर बच्चा आपको यहाँ पे है, ठीक है। तो सर इसको है ना, पहले सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन उसके एमनियोटिक आपको जो लेयर है, एमनियोन का लेयर, उसको तोड़ देता है। उसके तोड़ने से फ्लूइड सब है ना, आपके अंदर का जो फ्लूइड, सबका जो फ्लूइड होता है वो सब बाहर निकलना से लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ने के कारण थोड़ा थोड़ा करके इसको है ना लीक करता रहता है, म्यूकस को हटा देता है। पहला पहला समस्या हट गया ना। पहला समस्या क्या था, म्यूकस जो बच्चों को आने से रोकता, है ना जी। इसमें जो लिक्विड होता है वो लिक्विड बाहर नहीं, माँ अगर, है ना जी, और उसको फील होगा कि लिक्विड बॉडी से बहुत ज्यादा निकल रहा है बाहर, तो समझ जाते हैं कि अब डिलीवरी का डे आ गया है। मतलब माँ को फील कैसे होगा कि वो, है ना, आपको राइट ना डिलीवरी के डे में आ चुकी है, ठीक है। जब एमनियोटिक फ्लूइड है ना आपको बाहर निकलना शुरू हो जाए,
है ना जी, ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन। मतलब आप लोग समझ गया होगा कि किसी माँ को हम जबरदस्ती प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन दे दें तो समय से पहले डिलीवरी कराया जा सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप रैंडमली ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे दीजिएगा काम हो जाएगा। बहुत सारे हार्मोन मिल करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है, ठीक है। अब आप लोग भी जानते हैं सेल का टूटने से सूजन होता है, इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन नहीं होने के लिए कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन निकलता है, और ये हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब कोर्टिसोल नाम का हार्मोन क्या करता है ना, उस सेल से वो जो डैमेज हुआ है और उससे जो स्वेलिंग होगा उस स्वेलिंग को क्या करता है, वो रोकता है, ठीक है। समझा राजन क्या चाहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो भी सेल टूटेगा ना, टूटेगा तो डैमेज होगा तो स्वेल करता है ना, वो स्वेलिंग को रोकता है। और इसके बाद आपको यानी तीसरा नंबर का, पहला नंबर ये हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन, दूसरा नंबर क्या कोर्टिसोल हो गया, और तीसरा नंबर रिलैक्सिन हार्मोन है जो ओवरी से और प्लासेंटा से दोनों तरफ से निकलता है। प्लासेंटा, टी फॉर प्लासेंटा मान लीजिए, ओ फॉर ओवरी मान लीजिए, ये दोनों एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम रिलैक्सिन हार्मोन। आप लोग पहले ये बात ध्यान रखिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ना, ये एक ऐसा हार्मोन होता है सर, ठीक है, जो आपको अब लास्ट डे में निकलता है। जिस दिन बच्चे का डिलीवरी होने रहता है उसी दिन आपको रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, एट ऑन द डे ऑफ पार्चुरेशन, है ना जी, ऑन द डे ऑफ पार्चुरेशन। सब नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रही है, ठीक है, डे ऑफ पार्चुरेशन, जिस दिन पार्चुरेशन होना रहता है उसी दिन आपको रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। और ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है ना, यहाँ पे जो आपको देखते हैं सर, ये प्यूबिक बोन है। प्यूबिक बोन ऐसे दिखा रहे हैं ना बोर्ड पे, तो लग रहा है कि सब बहुत जगह है, पर एकदम सटा रहता है, इससे रहता है, ठीक है। जब आप 11th का एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो कमर का हड्डी फीमेल में क्या होता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। ये सटा हुआ था, मतलब रास्ता पूरा बंद है, ठीक है। इस रास्ते को हटाता है सर प्यूबिक रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, प्यूबिक बोन को हटाता है, इसी टाइम में जो दर्द स्टार्ट होता है, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन के काम करने से ये जो हड्डी है ना सर, हटना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिर्विक फैलने लगता है। ये फैलेगा है ना, आपको एक बार समझाया जाए, लकड़ी के पीछे तुमने कभी तख्ता तक काटना रहता है, उसमें कुछ फंसा दो, ये दोनों तरफ क्या होता है, फैलने लगेगा ना, इस तरह से आपको, इस तरह से आपको कर देते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आपको फैलाते हुए उसको फाड़ देते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी है, ये सिर्विक जब इधर से इधर जाता है सर, सिर्विक कमर का हड्डी है ना अपने जगह से डिसलोकेट होता है, यानी हड्डी जब डिसलोकेट होगा तो भयानक दर्द देगा ना। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, एक्सटर्नल बनाते हैं, रास्ता बनाने में मदद करता है भाई, है ना, आपको सेपरेटिंग द प्यूबिक सिम्फेसिस बोन। इस हड्डी का नाम क्या है, जो नीचे से चिपका हुआ था, थोड़ा देर पहले जो दिखा था, ये बोन यहाँ से ऐसे चिपका हुआ था, ये चिपका हुआ था, इस पॉइंट को कहते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस। प्यूबिक सिम्फेसिस, प्यूबिक सिम्फेसिस कोई हड्डी का नाम नहीं है, जहाँ पे दोनों बोन चिपकता है उस जगह का नाम है प्यूबिक सिम्फेसिस। तो प्यूबिक सिम्फेसिस को हटाता कौन है, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये भी आर्टिफिशियल तैयार किया जा सकता है, तीनों के तीनों, ऑल हार्मोन्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर हो सकते हैं, कोई भी हार्मोन को हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हैं। लग रहा दिमाग यहाँ तक देने। अब इतना सब कुछ हो गया सर, अब बस बाकी क्या रह गया, इसको चापा जाए, चापने जाए ताकि बच्चा सब अपने बाहर बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है जी। कोई ब्लड का पाइप कट ना जाए, उसको कौन रोकेगा, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का काम क्या है, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी आपको क्लॉटिंग, एंटी इन्फेक्शन, हर तरह का काम करके देता है कोर्टिसोल। मतलब डब्ल्यूबीसी भड़क ना जाए, डब्ल्यूबीसी ये ना सोचे कि है ना ये बॉडी से ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह, है जी। तो ये सब कुछ को शांत करके रखता है कोर्टिसोल, मामला को पूरा अंडर कंट्रोल रखता है कोर्टिसोल हार्मोन। डिलीवरी के दौरान कोर्टिसोल हार्मोन का भी बड़ा रोल होता है। हम लोग ऑक्सीटोसिन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे ना, लग रहा था कि ऑक्सीटोसिन ही एक सिंगल ऐसा हार्मोन है जो डिलीवरी कराता है, लेकिन कोर्टिसोल भी है जो इन्फेक्शन होने से और एक्सेस ब्लीडिंग होने से रोकता है, ठीक है, पल्ले पड़ रहा है। और है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, वो कोरियन एमनियन के लेयर को हटाता है, एमनियन के लेयर को हटाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे के बॉडी में जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो सब आपको बाहर निकल जाए। लिक्विड बाहर निकल जाए तो बच्चे को आराम से बाहर निकाल सकते हैं जी। समझा रहा है, एक बार डाला था वीडियो, मैंने देखा था तुम लोग, हाँ डाला था वीडियो, देखा था तुम लोग उसमें, है ना, बच्चे का डिलीवरी का डाला हुआ था वीडियो, है ना जी। तो उसमें सीजेरियन से किया था, तो बच्चा जो बाहर आया था लिक्विड सहित बाहर आ गया था, समझा रहा है ना। तो अगर वही नॉर्मल डिलीवरी तो लिक्विड पहले बाहर आ जाता है ना जी, अब बच्चा बाद में आता है, दिमाग रहा क्या बनाता है, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ जाता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है, तो एक बार रिस्पॉन्स दिया था, फिर अगला बार अच्छा से रिस्पॉन्स देगा, नहीं कहते एक बार कॉल कर दिए, उधर से चोर भेजा एगो को, है ना, फिर कॉल किए दूगो चोर को भेज दिया, ठीक है। ऐसे करते करते कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, नहीं होता जी। कंपनी को तुम फोन किया, आपको जो स्प्राइट है बहुत अच्छा कंपनी का, मान लीजिए तुम उसको फोन किया कि अच्छा है भेजिए, तो कंपनी पहले एगो भेजता था, अब दूगो भेजने लगा। तो ऐसे करते और ज्यादा तुम उसका तारीफ किया, और ज्यादा आपको क्या क्या प्रोडक्ट बना करके मार्केट में लाने लगता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से है ना मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो करता है सर, ठीक है, ये फिर से एक वेव भेज देता है माँ की तरफ, और फिर से माँ की तरफ से क्या होता है, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलने लगता है। ये ऑक्सीटोसिन धीरे धीरे हाई लेवल पे चला जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि नॉर्मली माँ की बॉडी में ऑक्सीटोसिन बहुत निकलता है, और ऑक्सीटोसिन के निकलने की वजह से क्या होता है ना, बच्चे को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। और ये भी नहीं कि आपको ऑक्सीटोसिन के साथ, मतलब ये सॉरी, बच्चा जब बाहर आता है साथ साथ उसमें एमनियन और आपको कोरियन
और जो आपको ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम क्या था आपको, है ना, प्लासेंटा, सब बाहर आ जाता है जी, प्लासेंटा सहित बाहर आ जाता है। प्लासेंटा हम पहले भी बोले थे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, एवरीथिंग एमपीटी एक्सपेल आउट है जी। जब पूरा उसका पूरा स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, इमेजिनेशन करो डिलीवरी के बाद बच्चा जब माँ की बॉडी से बाहर आता है तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आता है, ये अम्बिलिकल कोड रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा सर आपको प्लासेंटा रहेगा, ठीक है। और डॉक्टर क्या करता है सर, है जी, वो कोशिश करता है क्या कि थोड़ा सा ही प्लासेंटा काटे, बाकी मैक्सिमम प्लासेंटा माँ के बॉडी में ही छोड़ देता है, और कुछ ऐसा दबा देता है धीरे धीरे प्लासेंटा गल जाए। नॉर्मल जो डिलीवरी होगा, जैसे गाँव में कोई नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो जो डिलीवरी करवाएगा, ठीक है, वो पूरा प्लासेंटा सहित हटवा देता है, ठीक है। इससे क्या दिक्कत है, दरभंगा में जब कोई एक्सपर्ट डॉक्टर डिलीवरी करवाएगा, नॉर्मली डिलीवरी करा रहा है, तो सिर्फ प्लासेंटा का 80% हिस्सा माँ के शरीर में ही छोड़ देता है ना, 20% हिस्सा क्या करता है बाहर निकाल देता है, ठीक है। मतलब कट कहाँ पे लगेगा, कट तो पहला आपको यहाँ पे लगाएगा सर, पहला कट यहाँ पे लगाता है डॉक्टर, ताकि बच्चे का खून और माँ का खून नहीं मैच करेगी, ठीक है। पहले पर अजम क्या होना चाहिए, फिर सुन जाओ, पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि पहला कट सर यहाँ पे लगता है, प्लासेंटा से काट के हटाता है ना जी, प्लासेंटा से काट के हटाया है ना, तो इस दौरान क्या था, खून ना ही मिल जाए तो चापता है सर सबको बढ़िया से, है ना। देखना आप लोग 3 इडियट फिल्म में चिमटा से इसको चाप देता है जी, नहीं तो दरभंगा में क्या धागा से लपेट देता है जी पूरा अच्छा से, और खूब तेज धागा से लपेट देगा, ठीक है, और तब इसको काट देगा जी, ठीक है। और फिर एक बार और अगला कट करे, इतना बड़ा अम्बिलिकल कोड थोड़ी लेके बाहर निकलता है बच्चा, 15 सेंटीमीटर का अम्बिलिकल कोड बाहर नहीं निकल के लेके आता है। देखिए आपको ज्यादा 3 से 4 सेंटीमीटर का रहेगा अम्बिलिकल कोड, और अम्बिलिकल कोड को क्या करता है, फिर यहाँ से बांध करके फिर काटता है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, रुक जाओ हम पहले अभी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हार्मोन के बारे में समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब डिलीवरी के बाद की बात कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, और नॉर्मल डिलीवरी में क्या होगा सर, ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी में देखिए ये बच्चा हुआ सर, ठीक है, अब बच्चा के साथ क्या, ये उसका अम्बिलिकल कोड हुआ, ये 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, और इसके साथ क्या था, प्लासेंटा भी बाहर आया है। दरभंगा में कोई डॉक्टर डिलीवरी करा रहा है तो प्लासेंटा को ऐसे काट करके थोड़ा सा प्लासेंटा माँ की बॉडी में ही आपको पीछे की तरफ से रख देता है, समझा रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, या बॉडी की प्राइवेट रीजन नहीं, वो प्लासेंटा रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, जब आप मिल जाएगा खबर में आप लोगों को, और मैक्सिमम पार्ट क्या होगा सर, आपको ये हटा देता है, ठीक है। मुद्दा ये है कि सर ऐसे नहीं काट सकते हम लोग, क्योंकि ब्लड का जाल है, हम कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर ऐसे सीधा हाथ से काट देगा इस तरह से तो खून मिक्स हो सकता है, माँ का खून बच्चे में जा सकता है, ठीक है। देखो ना ऐसे काटोगे तो माँ का ब्लड भी नहीं जी, प्रेशर रहता है ना माँ के ब्लड में, 120 mg का प्रेशर रहता है, समझे। हम लोग को कहा जाता है कि अगर आपका दिल को बाहर निकाल दिया जाए और उसमें आपको ब्लड रख दोगे, चापे ना तो 6 मीटर की दूरी पे जाता है, समझा रहा जी, यहाँ से कहना चाहे 6 मीटर की दूरी तक वो ब्लड को फेंक के आ सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो फुल प्रेशर हुआ ना जी, लग रहा दिमाग क्या चाहे, तो ऐसे ही ब्लड ऐसे काट देगा सीधे डॉक्टर, तो माँ का खून बच्चे में चला जाएगा और एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जॉन्डिस जैसा होने का संभावना बढ़ जाता है। डॉक्टर चाहेगा ना कि कम से कम ब्लड बच्चे में जाए, थोड़ा बहुत जा सकता है पर 100% ब्लड नहीं जाएगा। डॉक्टर पहले क्या करे, इसको पहले बांध देगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर गारंटी लेना चाहता है कि नहीं जाना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक बार और बांध देगा, ठीक है, समझा राजन कहना चाहे। डॉक्टर यहाँ से कट लगा दिया, है ना जी, कट यहीं से लगेगा, है ना जी, कट यहाँ से लगाया था ना, प्लासेंटा का कुछ हिस्सा अंदर रहेगा जी, ठीक है, लग रहा दिमाग क्या होता है। इसको हिंदी भाषा में थैली बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना सर, एक यहाँ पे चापे हुआ, एक यहाँ पे चापा हुआ, फिर इस बीच से भी कट लगा देगा जी, ठीक है, ताकि क्या हो, ब्लड कम से कम मिक्सिंग हो। तुम लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ, इधर ब्लड नहीं जाना चाहिए तो जगह जगह पे स्टिच मार दोगे ना, या तो चिमटा से चाप दोगे, है ना, या नहीं तो सर धागा से एकदम पूरा एकदम सर्जिकल थ्रेड से एकदम पूरा टाइट करके बांध देता है। क्लियर जिम कहना चाहता है कि इधर से ब्लड नहीं जाएगी, ठीक है, लग रहा है यहाँ तक दिमाग, है ना। और इसको काट करके ऐसे हटा दिया, इसको काट करके हटा दिया जी, ठीक है। 7-8 दिन के अंदर में ये भी सूख करके हट जाता है, ठीक है, देखिएगा, है ना। 7वें 8वें दिन आते आते ये पूरा हट करके अलग हो जाता है, बच्चा नॉर्मल हो जाता है 7वें 8वें दिन आने के बाद, ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ रहा हुआ, है ना। डिलीवरी के वक्त क्या होता है, प्लासेंटा भी बाहर निकलता है। दरभंगा में जो डॉक्टर से बताया सर, ठीक है, वो प्लासेंटा का कुछ हिस्सा माँ की बॉडी में ही छोड़ देता है, हाँ, मेडिसिन सप्लाई दे देता है ताकि वो 6-7 महीना में या साल भर में निकल जाए, है ना जी। और बाकी जगह पे सब प्लासेंटा सहित बाहर निकल गया तो इसको रिमूव करे, मतलब जड़ से उठा देता है। 2-3 समस्या कि इधर से खून का पाइप से भी था, यूट्रस से जुड़ा हुआ था, तो ना यूट्रस का ब्लड का पाइप भी तो होगा जी, ठीक है, वो भी प्लांट सब खिंचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है, ज्यादा ब्लीडिंग न हो जाए माँ को, तो उससे बचने के लिए प्लासेंटा का मैक्सिमम हिस्सा डॉक्टर क्या होता है, अंदर की तरफ ही छोड़ देता है। लेकिन ये लॉजिक नहीं है, एक और लॉजिक है जिसकी वजह से डॉक्टर प्लासेंटा अंदर की तरफ छोड़ देता है, ठीक है। पहले यहाँ तक गौर किया सब आदमी, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी इसी तरह से होता है। अब वो होता है कि सिजेरियन के केस में जब उल्टा बच्चा रहता है, पैर नीचे की तरफ रहता है और हाथ ऊपर की तरफ रहता है, तो दोनों पैर दिखना चाहिए सर, जो कि नहीं दिखेगा डॉक्टर को, एक ही पैर दिखेगा। तो डॉक्टर समझ जाता है कि ये बच्चा उल्टा है, तुरंत सिजेरियन करना जरूरी है ना। सिजेरियन में क्या होता है,
पहले के जमाने में तो सर यहीं पे स्टमक के पास ही यहीं पे चीरा लगाता था, यहीं पे यूटेरस होता है और सामने की ओर चीरा लगाता है, ठीक है जी। तो पहले के जमाने में क्या था, फैशन स्टाइल उतना नहीं ना, मतलब वैरायटी था, लेकिन आज के दौर में महिला लोग भी चाहते कि हम फैशनेबल दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे चीरा लगेगा, यहाँ पे तो टाका लगेगा, तो बहुत गंदा लगेगा ना उसको जी, ठीक है। तो वो प्राइवेट रीजन में डॉक्टर चीरा लगाता है, ठीक है, मतलब बहुत लोअर साइड में, भेजाइना के साइड में चीरा लगाता है, ठीक है। ये जो भेजाइना रीजन देख रहे हैं, यहाँ पे कट लगाता है डॉक्टर जी, बहुत प्राइवेट रीजन हुआ ये। और इस जगह से कट लगाएगा डॉक्टर, यहीं से हाथ डाल करके बच्चे को बाहर खींच लेगा जी, प्लेपराइजम कहलाता है। बहुत वो या इतना 4 सेंटीमीटर चीरा लगाता है, और 4 सेंटीमीटर चीरा से क्या करेगा, बच्चे को एक आपको या तो एक मशीन के जरिए या आपको हाथ के जरिए खींच करके बाहर निकाल लेगा जी, ठीक है। इस केस में क्या होता है, डॉक्टर फिर अंदर में रुई से या कॉटन से साफ करता है, पूरा तौलिया वगैरह से साफ कर देगा अंदर में, ठीक है। पहले जो नॉर्मल डिलीवरी था तो सब कुछ बाहर आ गया ना जी, ठीक है। पर सिजेरियन में तो कुछ बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं ना निकल रहा है जी, दिमाग लगा क्या रहता है। देखो अगर माने डॉक्टर ईमानदार है तो पहले कोशिश करें कि ऑक्सीटोसिन स्पीड दे देगा, है ना। पूरा हार्मोन जो भी बोर्ड पे लिखे हैं, सारा हार्मोन का डॉक्टर खुद ही देगा, ताकि नॉर्मल डिलीवरी। फिर भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा, माँ के पास उतना एनर्जी नहीं है ताकि नॉर्मल डिलीवरी दे सके। अब डॉक्टर देख ही लिया, अंडर वेट माँ है ना जी, तो ये लेबर पेन में जाएगी तो बहुत दर्द हमारे भी सकती है। तो डॉक्टर कहता है इतना नहीं इसको तकलीफ हो, इसके लिए है ना वो आपको एक लास्ट ऑप्शन लेता है सिजेरियन। सिजेरियन लास्ट ऑप्शन बता, लेकिन दरभंगा पहला ऑप्शन है, ठीक है जी, समझा ना। तो बहुत सारा हार्मोन सब देके देखा डॉक्टर, फिर भी नहीं बच्चा बॉडी से बाहर आ रहा है ना। नेचुरल कॉल भी नहीं आ रहा है, नेचुरल कॉल वही एमनिक फ्लूइड का बाहर आना, ये भी नहीं हो रहा है ना जी। तो समझ में आ गया उसको कि डॉक्टर की इसको सिजेरियन से ही बच्चे को जन्म दिलाया जा सकता है। सिजेरियन के दौरान क्या होता है, डॉक्टर इसको है ना प्राइवेट रीजन में कट लगाता है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस कट के रास्ते से बच्चे को खींच लिया जाता है, पूरा लिक्विड सहित बाहर आ जाता है। और जो ये दिखाया था वीडियो, उसमें पूरा लिक्विड सहित बाहर आ गया था, ठीक है, क्योंकि वो सिजेरियन से बच्चे को जन्म दिया जा रहा है, समझा रहा नाम यहाँ पे। तो ये जब सिजेरियन से बच्चा बाहर आता है तो प्लासेंटा भी अंदर रह गया, बहुत सारा बॉडी का पार्ट अंदर रह गया, डॉक्टर उसको साफ कर देता है, ठीक है। अगर वो साफ नहीं करेगा तो अगला बच्चा होने में उसको दिक्कत होगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। या मेस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, समझा रहा है, क्योंकि अंदर में बहुत सारा कचरा बैठा है मानो पहले पर डॉक्टर इसको साफ करता है, प्लासेंटा को भी काट देता है अंदर में जाकर के, डॉक्टर मैक्सिमम पार्ट काट कर अलग कर देता है, थोड़ा बहुत प्लासेंटा छोड़ देता है, वो प्लासेंटा गल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सम मेडिसिन, है ना जी, कुछ मेडिसिन की मदद से गला दिया जाएगा जी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझा रहा होगा, है ना। सिजेरियन से भी हो गया, सिजेरियन से ना कैंची जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। सिजेरियन से आपको ये CIAN सिजेरियन, सही है सही। हाँ सी है सिजेरियन, यहाँ है ना, सी है सिजेरियन, सीजर नहीं बोले सिजेरियन, ठीक है। सिजेरियन आपको हुआ CS शॉर्टकट में सोता थी, CS, ठीक है। किलो राजी क्या बनता है, तो देखो अगर बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, डॉक्टर दो अप्रोच लेगा, या तो ऑक्सीटोसिन का देगा, है ना, या नहीं तो सर सिजेरियन का ऑप्शन रखेगा, ठीक है। सिजेरियन के ऑप्शन में डॉक्टर को ही 90% एक्टिविटी करना पड़ता है ना। और नॉर्मल डिलीवरी होता है सर सारा काम बॉडी ही कर देता है नेचर में। बहुत समय ऐसा भी होता है कि बच्चा खुद भी गर्म हो जाता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बहुत समय माँ बर्दाश्त करने वाली होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन लेबर पेन को टॉलरेट कर जाती है, बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी दे देती है, ठीक है। वही जगह पे नहीं बर्दाश्त हो पाएगा तो माँ की मौत भी हो सकता है इसमें, ठीक है। पल्ले पर है ना, एनर्जी भी इसमें बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक पॉइंट आ रहा था, डिलीवरी के बाद क्या होता है, या जब डिलीवरी का लास्ट मंथ रहता है, ठीक है, तो प्लासेंटा से एक और हार्मोन निकलता है, इसका नाम HPL हार्मोन, HPL हार्मोन। प्लासेंटा इज आल्सो सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और आप सब जानते हैं HPL का फुल फॉर्म है ना, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन का काम क्या होता है, मिल्क बनाना होता है। तो सर लास्ट मंथ में जब डिलीवरी के एकदम नजदीक वक्त आ जाता है, माँ के मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनना शुरू हो जाता है। और आप लोग लॉजिक समझ गए कि प्लासेंटा कुछ क्यों छोड़ दिया जाता है, ठीक है, लग रहा दिमाग चला है। प्लासेंटा इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो HPL हार्मोन क्या हो 6 महीना तक बनता रहेगी, ठीक है, ताकि बच्चे को मिल्क का सप्लाई न रुकेगी, ठीक है। यही जगह पे नहीं सर पूरा प्लासेंटा ही बाहर हो गया, इसका मतलब देखिए वो माँ तुरंत पेस्टोसाइकिल फिर से शुरू कर लेगी, क्योंकि हम बोले थे कि प्लासेंटा एक और चीज का सोर्स है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी सोर्स है ना जी, HCG का भी सोर्स है। कल ही बताए थे HCG हार्मोन है तो सर प्रोजेस्टेरोन भी नहीं मरेगा, और अपने से अलग से प्लासेंटा हार्मोन भी निकाला प्रोजेस्टेरोन। अच्छा ये सब क्या क्या नया मेस्टोसाइकिल को रोकेगा ना जी, नहीं लग रहा दिमाग क्या बनना चाह रहे हैं। नया मेस्टोसाइकिल 6-7 महीने तक नहीं होगा, और HPL हार्मोन की वजह से क्या मिल्क बनेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी क्या करता है, मिल्क बनाता है सर, तो बच्चे को क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा तो क्या होता है सर कि जैसे और मान लीजिए प्लासेंटा आपको बाहर निकल गया सर,
तो 2 या 3 महीना बाद फिर से माँ की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी कभी देखिएगा कि आपके घर में या आपके फैमिली में 2 भाई बहन जो है ना बहुत क्लोज है, मतलब 1 साल का डिफरेंस है, या आपको 10 से 11 महीने का डिफरेंस है। काहे डिफरेंस इतना कम? क्योंकि सर आपको माँ तुरंत मैंने पहला बच्चे को जन्म देते ही सर दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट कर दिया होगा, फाइटस के बाद सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया होगा जी। ठीक है संधारा जी, ये इसलिए हुआ होगा कि प्लासेंटा माँ के बॉडी में नहीं बच पाया या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना बंद हो गया होगा। ठीक है संधारा जी, क्या होता है लॉजिक लग गया जी। डॉक्टर दरभंगा में क्यों ऐसा छोड़ देता है, या कोई भी एमबीबीएस का डॉक्टर से हल्का फुल्का प्लासेंटा रहने देता है ताकि है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो, नया मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो, अब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एचपीएल हार्मोन जी। लग रहा है यहाँ तक दिमाग क्या लगता है। इसलिए गांव से मैं देखिए पूरा बॉडी से पार्ट हट गया, तो हो सकता है माँ अगला प्रेगनेंसी बहुत जल्दी अचीव कर ले, है ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सोर्स खत्म हो चुका है। ठीक है, हो गया समझा दिए, बोलिए, है ना। आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना, नहीं तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया परसों से। कोई डाउट भी है, किसी कुछ पूछना भी है ऑनलाइन वाले को, कुछ पूछना है? समझा जी, पार्चुरेशन तुमको समझाया कैसे बोले। लैंग्वेज लंबा चौड़ा था, लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबके लिए। बिहार बोर्ड वाला भी बच्चा ऑब्जेक्टिव जैसा पढ़े उसको, है ना जी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, नीट में भी ऑब्जेक्टिव आएगा, हाँ बिहार बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है सब टॉपिक से, इसे ध्यान देना होगा जी। ठीक है, चलिए पहले पढ़ते हैं असाइनमेंट, तो उसका एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी लंबा चौड़ा रखे हुए हम लोग, तो उसको भी पढ़ लेंगे एक दिन, आज ही पढ़ा के चलिए। आज भी है फिजिक्स, आज भी फिजिक्स, अब संडे है। देखिए पार्चुरेशन टॉपिक पे है हम यहाँ पे, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी आएंगे खबरें, है ना। पार्चुरेशन पढ़ो, है ना। आफ्टर द एंड ऑफ 9 months ऑफ जेस्टेशन पीरियड वेरी स्पीडी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस occurs and fetus come out from the mother body. This phenomena या this process called delivery, या इसी को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, अब सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन पे हाईलाइटर चला सकती हो। सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा, है ना। इसका सिग्नल कौन भेजता है? प्लासेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है, व्हिच इज इंड्यूस्ड माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, जो क्या काउज करता है? हल्का सा यूटरस में दर्द भेजता है। ठीक है, एक मिनट, इट्स कॉज, है ना, माइल्ड में यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन है जी। ये लाइन याद कीजिएगा, हल्का सा दर्द भेजता है। इस घटना को फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स माने झटका होता है, फीटस के रिफ्लेक्स इजेक्शन का रिफ्लेक्स देता है। यही ट्रिगर होता है, मतलब ये इसके बाद आएगा ऑक्सीटोसिन, जान लेना। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स हो जाएगा, देन ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब वही आपको यार गहराई में पड़े तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा जी। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखे हुआ माँ के, है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है, मेन हार्मोन यही है। अगर सर ये हार्मोन नहीं मिला तो डॉक्टर पिटासिन का सुई रखता है अपने पास। पिटासिन, ऑक्सीटोसिन, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन खत्म हो गया, माँ की बॉडी से नहीं निकल रहा उतना ऑक्सीटोसिन, तो डॉक्टर आर्टिफिशियल रहे तुम्हारे दुकान में पिटासिन का सुई नहीं है, नहीं रखता है। गाय भैंस को नहीं दिलता आता है मांगने, है ना, गाय भैंस को दिया जाता है पिटासिन का सुई। गाँव में बेदहा से मिलता रहेगा 1 रुपया में, है ना, 1-1 रुपया में 70 को 500 को भाई दे देता है, खरीद के रखता है लोग, है ना। ऐसे हमको लगता था बीमारी को ठीक करने में, तो यहाँ तक स्मगलिंग हो रहा है, मतलब स्कैम हो रहा है। तो ऑक्सीटोसिन जो देखते हैं एक्ट्स ऑन यूटेरिन मसल्स, है ना, कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, है ना। ये आपको क्या कॉज करता है? यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन करता है, व्हिच इज डन टू स्टिमुलेट द फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये और भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन को निकालता है। ठीक है, कंडीशन अकर्स मेनी टाइम, ये आपको कंडीशन आपको हर बार होता रहता है। इस दौरान अगर अगर बोन रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, कौन? पीबिक बोन, तो पीबिक बोन को हटाने के लिए कौन आया था? रिलैक्सिन हार्मोन। ड्यूरिंग पार्चुरेशन प्लासेंटा रिलीज रिलैक्सिन हार्मोन which is helpful the partition, the flexibility of the connective tissue between the symphysis pubica, वही pubic symphysis, pubic symphysis में चिपका हुआ था एक जगह, हड्डी यहाँ से चिपका रहता है, उस हड्डी को हटा देता है pubic symphysis। हम बोले थे pubic symphysis कोई हड्डी का नाम नहीं है, जब दो बोन, कमर का 2 हड्डी जो थे, इस बोन इस बोन को हम pubic बोन कहते हैं, और दोनों यहाँ से चिपका रहता है उस जगह को हम लोग कहते हैं pubic symphysis। तो pubic symphysis को अलग कर देता है सर कौन, है ना जी, आपको रिलैक्सिन हार्मोन। समझा राजन क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आइए एनसीईआरटी में आते हैं। रुको, एनसीईआरटी में पहले पूरा एक लाइन से पढ़ देंगे, एनसीईआरटी में लंबा टॉपिक बचा हुआ है रीडिंग देने के लिए। पहले और बोर्ड पे था तो और देखते हैं। अब आइए हम लोग
है ना किस पे जाते हैं, लैक्टेशन पीरियड पे जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है माँ अपने बच्चे को मिल्क पिलाती है, तो इस घटना को लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन क्या होता है ना, मदर बॉडी से जो है ना, माँ के शरीर से जो आपको है ना मिल्क बॉडी से बाहर निकलता है, तो इस घटना को लैक्टेशन कहता है। लैक्टेशन है ना ऐसे नहीं कि मतलब कि मतलब जब रैंडमली हो जाए, ठीक है, मतलब एक हार्मोन आता है सर, जो हार्मोन का नाम क्या, एचपीएल हार्मोन। 3 हार्मोन है जो मिल्क के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जाइए पहले इसको मिटाते हैं। पिछले साल यही टॉपिक सितंबर में पढ़ाए थे, है ना, तो लेट डिलीवरी हुआ था। नहीं आज हैप्पी बर्थडे पहले हो गया। आज कितना तारीख, 19 के 18, 18 जुलाई। हर साल 3-4 बच्चों को जन्म दिलवाते हैं। अभी तो जुड़वा बच्चा भी जन्म देगा। क्या मिठाई खाएगा? जब दीपक सर से नहीं मिले थे ना, तब हम एक बार नाम दे दिए थे दीपक, है ना, बच्चे का नाम दीपक दे दिए थे। फिर बाद में पता चला दीपक सर एक सर है। बहुत पहले दीपक सर जब दरभंगा में थे नहीं, तब भी हम पहले हैं दरभंगा में, बहुत पहले हम पढ़ा रहे। उससे पहले पढ़ाते होंगे दीपक सर, लेकिन नाम नहीं था, मेरा भी नाम नहीं था। तो हम बोले थे क्या आपको, जब डिलीवरी के बाद क्या होता है सर, ठीक है, डिलीवरी के बाद प्लासेंटा बचा कुचा रह जाता है, ठीक है। अब प्लासेंटा से हार्मोन निकलता है, जिसका नाम क्या है सर आपको, है ना जी, आपको हार्मोन एचपीएल, है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखिए मिल्क के फॉर्मेशन के लिए 3 तरह का हार्मोन की जरूरत है। मिल्क फॉर्मेशन बोल रहे थे, ध्यान रखना शब्दों पे। मिल्क फॉर्मेशन के लिए 3 हार्मोन की जरूरत पड़ता है। एक्चुअली मिल्क फॉर्मेशन है सर, मिल्क फॉर्मेशन के एक ही हार्मोन जिम्मेदार है, ठीक है, इसका नाम एचपीएल हार्मोन है। देखिए पहले हम लोग मिल्क से रिलेटेड हार्मोन की बात करते हैं। मिल्क सिक्रीशन से रिलेटेड, है ना जी, मिल्क सिक्रीशन या है ना फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसके लिए 3 हार्मोन जिम्मेदार है सर। एक का नाम है एचपीएल, है ना, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, है ना, इसका फुल फॉर्म बताया मैं आप लोगों को। एक है सर आपको, है ना जी, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रक्त की सब आदमी को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिल्क बनाने में मदद करता है। और एक है सर प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी सर क्या करता है, मिल्क के फॉर्मेशन में मदद करता है। मिल्क इजेक्शन, मिल्क को बॉडी से बाहर निकालना है, माँ अपने मेमोरी ग्लैंड से बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं मिल्क, तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जरूरत पड़ता है। ध्यान रखिएगा जो हम बोले अभी सब, है ना, ये पूछिएगा जी आप लोग सब व्यक्ति, है ना। मिल्क इंजेक्शन में बॉडी से बाहर निकालना है, मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकालना है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है सर, मिल्क इंजेक्शन के लिए, है ना जी, आपको इसके लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 2 अलग अलग बात है जी। मिल्क फॉर्मेशन देखो हम बताते पिक्चर बना करके उसको भी, है ना जी, ऑक्सीटोसिन, है ना जी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना जी। तो इसके बारे में बात करते हैं। मेमोरी ग्लैंड को ना, ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर में याद कीजिए, आपको बताया था 15 से 20 मेमोरी लोब होता है, और उस मेमोरी लोब के अंदर एल्वुलाई होता था, याद आ रहा है, ये सब पढ़ाए पिछला क्लास में हम आप लोगों को। तो एल्वुलाई के सेल में मिल्क का फॉर्मेशन कौन करवाता है, एचपीएल हार्मोन। एचपीएल हार्मोन का काम क्या होता है, एचपीएल हार्मोन का काम होता है मिल्क बनाने के लिए कहता है ना। ये सेल देख रहे हो, ये सेल क्या करता है, आपको मिल्क का, सेल के अंदर में मिल्क बनता है, ठीक है। आपको एल्वुलाई एक नाम का सेल है, ठीक है, उसके अंदर में मिल्क बना, मिल्क बने इस सेल से यहाँ तक लाने में मदद कर रहा है प्रोजेस्टेरोन, सिक्रीशन करते हैं। सिक्रीशन मतलब क्या, भले के लिए जी, ठीक है। एचपीएल हार्मोन बना या सिंथेसिस, है ना, और सिक्रीशन, और सिक्रीशन के लिए कौन है सर आपको, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे रहे, जैसे आपको एक गार्ड आदमी को खड़ा कर दियो, बोल दियो कि भाई इतना स्टॉक रहना चाहिए, है ना, और वो कुछ कुछ भी हो, जैसे गोदाम का मालिक एक गार्ड को रखे हुआ, वो गार्ड को बोल दिया क्या कि हम यहाँ पे सामान लाएंगे, तो इतना सामान इस गोदाम में रहना चाहिए। वो गार्ड को बस इतना ही बोला गया था। और कोई ले जाता है ना, ठीक है, तो वो गुस्सा जाता है, मतलब उसको जाने नहीं देना चाहता है, ठीक है, उसको उतना ही मेंटेन करके रखना। मतलब एक गार्ड में 10 कुंटल सामान रखा हुआ है, मतलब ये गोदाम में, ठीक है, तो उसमें आपको उस गोदाम में जो सामान है उसको मेंटेन करने का काम दिया गया किसको, आपको एक गार्ड को, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना जी। मान ली निकल गया तो सर तो नाराज हो जाएगा, ऐसा ऐसा माहौल बनाएगा, मैंने मालिक को फोन कर देते हैं सामान को लेके आया, तो फिर मालिक ठीक है कोई बात नहीं, हम सामान फिर भिजवाते हैं, ठीक है, तुम्हारा नाम करना है। तो 3 हार्मोन मेंटेन है, इसके अंदर मिल्क बना रहे, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है सर आपको, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जा रहा है जी बात सुनने, लेकिन तुम लोग कहोगे सर हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि तीनों हार्मोन का अलग अलग नाम है, कि बहुत रेलेवेंट में कंफ्यूजन भी हो जाता है, पर हम आज दूर कर रहे हैं आपको कंफ्यूजन। एचपीएल फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करता है ना, और इसको सिक्रीशन करता है, ये सिक्रीशन, है ना, सिक्रीशन इन ल्यूमेन। पिछला क्लास में हम लोग मेमोरी ग्लैंड पढ़ाए हैं, तुमको दिक्कत होगा जो बिछा दे रहे हैं ना जी, इन लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है।
और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो देखते हैं सर, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या आता है सर, ठीक है, ये आपको क्या आता है, मेंटेन करता है, मेंटेन, यानी यहीं पे मिल्क रहे उसे मेंटेन करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ के मेमोरी ग्लैंड से अटैच होता है, या फिर यहाँ पे निपल होता था, और जैसे ही बच्चा माँ के मेमोरी ग्लैंड से अटैच होता है, माँ के ब्रेन से एकाएक भयानक ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है। हम आपको बताएं भी है, ऑक्सीटोसिन क्या था, माँ की ममता के लिए जिम्मेदार होता है ना, माँ को अपने बच्चे से इतना प्यार क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि माँ के ब्रेन में ऑक्सीटोसिन निकलने लगता है। आप कितने भी एज के क्यों ना हो जाइए, है ना, जैसे आपने मम्मी के सामने आइएगा, मम्मी के दिमाग में क्या निकलने लगा, ऑक्सीटोसिन, जिस वजह से आपका हर एक, है ना, यानी कि बदमाशी को माफ कर देती है, ठीक है, जिसमें रजन है, कभी कभी कूट भी देती है, वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन होता है ना कि मतलब नहीं, कभी तुम सुनोगे, मतलब नहीं, पर्दे के पीछे के राज होता है कि वो माँ तुमसे बहुत ज्यादा, है ना, आपको प्यार करती, नफरत कभी नहीं करती माँ, ठीक है जी, देख लेना, है ना, मार खाते हो तो अलग बात है, तो अच्छा नहीं होगा ऐसा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन खत्म हो गया माँ की बॉडी से, है ना। तो मैक्सिमम केस में मम्मी, है ना, आपको प्यार करती, क्यों, क्योंकि सर ऑक्सीटोसिन हार्मोन माँ की बॉडी में निकलने आता है, अपने बच्चे को देखते हैं, है ना, जैसे वो अपने बच्चे को देखी, तुरंत उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन निकलना है, चाहे कोई भी एज हो कि ना हो, ठीक है जी। आज जैसे ही ऑक्सीटोसिन निकलता है, माँ की मेमोरी ग्लैंड को चाप देता है वो, ठीक है जी। ये ऑक्सीटोसिन के चापने से क्या होता है, उसमें का सारा आपको मिल्क क्या होता है, आगे की ओर फ्लो करके, है ना, उसके बच्चे के, है ना, माउथ में चला जाए, जैसे बच्चा माँ की मेमोरी ग्लैंड से आपको अटैच होगा, तो वो मिल्क को सक करना शुरू कर देता है, मिल्क आराम से बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है सिर्फ ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, और दूसरा केस कभी नहीं होगा जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने अपने मिल्क को बाहर निकालेंगे, ठीक है, मतलब नॉर्मली और माँ चाहेगी कि मेरे बॉडी से मिल्क को सिक्रीशन हो, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन अभी नहीं आ रहा होता है, समझा रहा कहना चाहे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ऑक्सीटोसिन बाहर से दिया जाए तब तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऑक्सीटोसिन तभी आएगा जब माँ अपने बच्चे को देखेगी। इसलिए अभी देखना, गाय को जब, गाय तभी मिल्क देती है जब उसका बच्चा जन्म देता है, ठीक है। और देखना ग्वाला पहले क्या करता है ना, गाय का मिल्क निकालने से पहले उस बछड़े को लगा देता है, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत वो मिल्क ले ले। और माँ की बॉडी में क्या, गाय की बॉडी में क्या हो, सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलना शुरू हो जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मिल्क निकालना वो लोग शुरू कर देता है। देखा कभी ऐसे गाँव में, जैसे तो बछड़ा है, मतलब पहले उसको लगाया जाएगा ताकि उससे थोड़ा बहुत वो मिल्क निकाल दे, है ना जी। निकलना शुरू होगा तो फिर बच्चा को हटा देता है, फिर उसको खींच करके उसको मिल्क सारा निकाल लेता है, ये ऑक्सीटोसिन गैस होता है। अब किसी गाय का बच्चा मर गया सर, तो उसको क्या कहते वाला, वही पिटासिन का सुई लगता है, ठीक है। चल तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, ये 1 रुपए का आता है सुई, है ना जी, गाँव में खूब बिकता है ये, ठीक है ना, फुल डिमांडेड होता है ना। तो वो ऑक्सीटोसिन का सुई दे करके ना डॉक्टर ना, मतलब ग्वाला से देखिएगा, है ना, उससे आपको मिल्क निकाल देगा, ठीक है, समझे, ये की गलत है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है इसका, ठीक है। किलोरा जी क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 हार्मोन है जिसको काम, आप लोग समझ रहा है कौन मेन है, एचपीएल सबसे मेन है ना। और प्रोजेस्टेरोन आपको सिक्रीशन करता है, सेल से बाहर निकालता है, और प्रोलैक्टिन मेंटेन करता है। मान लीजिए सर मिल्क खींच के बाहर निकाल लिया गया, तो ये फीडबैक देगा, और फीडबैक देगा प्रोजेस्टेरोन को, भाई तुम आओ बाहर, ठीक है, ताकि तुम इसका मिल्क फिर से बाहर निकालो। और प्रोजेस्टेरोन फीडबैक देगा किसको, आपको, एचपीएल को, भाई आप आइए, आप सेल में मिल्क बनवाइए, है ना जी, किलोबा जी। अगर यही अगर प्लासेंटा निकल जाएगा, तो जो 8वां महीना 9वां महीना में जो मिल्क बना रहेगा, वही मिल्क बच्चे को मिल पाएगा। 2-3 महीना से ज्यादा आप माँ अपने बच्चे को मिल्क का फीडिंग नहीं दिलवा पाएगी, धीरे धीरे मिल्क का सिग्नल हाईली रिड्यूस हो जाएगा, और एक समय ऐसा होगा सर कि आपको बंद ही हो जाएगा। लग रहा है दिमाग करना, जब पूरा का पूरा अगर प्लासेंटा बाहर निकल जाए, क्योंकि हम पहले बोल रहे हैं एचपीएल का सोर्स क्या है, ओनली वन प्लासेंटा है। अब प्लासेंटा पूरा बॉडी से बाहर निकल गया, इसलिए जो जंगली जानवर को देखिएगा, वो अपने बच्चे को 2 से 3 महीने से ज्यादा फीड नहीं कर सकती है, क्योंकि पूरा शरीर का पूरा प्लासेंटा सहित बाहर आ जाता है, समझा रहा है। गाय से भी देखिएगा 2-3 महीना से ज्यादा मिल्क नहीं चलता उसके पास, उसके बाद उसको जबरदस्ती निकाला जाता है, अलग बात। 3 महीना 4 महीना बहुत हो गया उसके लिए मिल्क निकालना। अभी अब देखिएगा इस सब केस में हो गया जी, समझा रहे ना हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो 3 हार्मोन है जो मिल्क से रिलेटेड है, बोर्ड पे लिख दिए। और मिल्क इजेक्शन मतलब बॉडी से बाहर निकालना है, इतना दूर तक में सर कौन, तीनों हार्मोन का, यहाँ से आगे निकलना है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है, भूलिएगा भी नहीं, ठीक है, जो हम बोलना चाह रहे हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शुरुआती जो दिनों का जो मिल्क होता है जी, कभी देखिए गाय का बच्चा जन्म लेगा, और शुरुआती दिन में जो मिल्क निकलता है बहुत ज्यादा मोटा होता है सर वो, है ना। कभी देखिएगा जब ये उस मिल्क में येलो कलर का मिल्क होगा जी, कभी भी देखिए कोई गाय या भैंस का बच्चा जन्म ले, तब मिल्क आता है तो हाईली येलो कलर का रहता है, और उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। शुरुआती दिनों के मिल्क को हम लोग कोलेस्ट्रम, हिंदी में फोटोन कहते हैं, याद आ रहा है, तो सुना है कभी नाम, सब फोटोन का नाम करके सुना होगा, ठीक है। टाइम कितना लग गया जी तुम लोग का? 4 मिनट। 4 मिनट रुक जाते हैं। अच्छा कुछ सुन रही हो? हेलो। यस सर। अच्छा हाल फिलहाल तुम पेमेंट की थी, ठीक।
इत्तेशाम खालिद करके। नहीं किए। इत्तेशाम खालिद करके नहीं भेजी नहीं? नहीं। अरे अच्छा बताओ, तुम लोगों में से कोई इत्तेशाम खालिद कौन है? मतलब हमको 1600 भेजा, लेकिन अभी तक कोई बताया नहीं कि कौन भेजा है ना, पता नहीं। इत्तेशाम खालिद करके फोन नहीं किया उसको अभी तक। तो ऐसे ही ब्लैक मनी आ रहा है, पता नहीं चल रहा कौन दिया है ना। इसका पैसा खर्चा भी नहीं कर रहे हैं, कहने गलती से अगर चला गया तो वापस कर दिए। गूगल पे है उसका नंबर, है ना, कॉल करना पड़ेगा, भूल ही जाते हैं। इत्तेशाम खालिद नहीं जान रहा है? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम भेजा है? हम बता रहे थे कि आप लोगों को, है ना जी, एक मिल्क जो शुरुआती दिनों का जो मिल्क रहता है उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ये येलो कलर का होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉम। हम लोग के केस में मतलब हम लोग में जो मम्मी होते हैं उन लोगों में भी आपको शुरुआती दिनों में जो मिल्क आता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है। और गाय भैंस के केस में भी सर क्या होता है, जो शुरुआती दिनों का जो मिल्क होता है उसको हिंदी में फोटोन बोलते हैं। इतना मोटा होता है कि हल्का सा भी गर्म करो उसके अंदर का सारा, है ना, आपको प्रोटीन जो ना प्लॉट कर जाएगा ना जी। जैसे हम लोग दूध को गर्म करते हैं उसमें छाली जमता है ना, तो क्या लॉजिक है, तो प्रोटीन है और प्रोटीन सरफेस पे आ गया। तो कहता है जब शुरुआती दिनों में मिल्क होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। और वो प्रोटीन क्या होता है, क्लॉट करता है, पूरा मिल्क को ही फाड़ देगा, ठीक है ना, जिसको आप लोग क्या करते हैं, ये सब खिलसा बोलते हैं क्या, शायद नहीं पता है ना, बहुत अच्छा होता है वो चीज, है ना। तो कोलेस्ट्रॉम जो देखते हैं, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉम में क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में आईजीए नाम का एंटीबॉडी पाया जाता है। आईजीए नाम का क्या देखते हैं हम लोग, एंटीबॉडी देखते हैं, ठीक है। ये आईजीए नाम का जो एंटीबॉडी देखते हैं सर, ठीक है, ये आपको क्या होता है सर, आपको, है ना, आईजीए नाम का एंटीबॉडी जो देखते हैं, है ना, ये आईजीए नाम का एंटीबॉडी, है ना, ये आपको इंफेक्शन से लड़ता है। बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को कोई बीमारी ना हो जाए उससे ये बचाता है आईजीए। इसलिए अगर गाय का बच्चा या कभी आपके आसपास कोई मैमल जैसे काऊ हुआ या बफेलो हुआ, उसका अगर आपको बच्चा जन्म लिया, तो शुरुआती दिनों का जो 1-2 दिन का जो दूध आता है, ठीक है, पहला दिन तो नहीं है पी पाओगे, पहला दिन बहुत ज्यादा ही महकता है वो, और दूसरा दिन से वो ठीक खाने लायक हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा दिन से जो है कि 1 सप्ताह तक आप उससे कहिए कि 1 लीटर कम से कम दे दो, है ना, वो लोग फेंक देता है, ठीक है। आप उससे मांग लीजिए, उसको गर्म करके आप उसको खा लीजिए, है ना जी, मतलब, है ना, उसको पका करके या उसको भूज करके जैसे भी वो खा लीजिए, क्योंकि उसमें आईजीए नाम का एंटीबॉडी है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा और आपको बीमार होने से बचा देगा जी, समझा रहा जी। मतलब जो फोटोन जो होता है, आईसी का आपको देखिए प्रोडक्ट भी आता है, मतलब ऐसा बहुत सारा प्रोटीन सब भी आता है, कोलेस्ट्रॉम करके आपको टैबलेट सब भी आता है। कोलेस्ट्रॉम टैबलेट का डिमांड क्यों है मार्केट में इतना, क्योंकि सर इसमें 1 मिनट आईजीए से नाम का कम बचा। एंटीबॉडी होता है। आईजीए नाम का एंटीबॉडी होता है ना, ठीक है, कट करके ज्वाइन करो। चलिए आप रीडिंग देते हैं, है ना, हम लोग पढ़ा दिए पूरा, जी चैप्टर खत्म, है ना, खत्म हो गया, चैप्टर खत्म, है ना, बेटा फिर से बोनस टॉपिक है, उसको पढ़ाई लेंगे, है ना, क्लास में याद होगा तो जी। अगर यहाँ से बताते हैं, है ना, यहाँ से पेज पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ से प्रेगनेंसी एंड इम्ब्रानिक डेवलपमेंट, यहाँ से हम लोग रीडिंग देना है, लास्ट तक हम पढ़ा दिए, ठीक है। ये पूरा पेज खत्म हो चुका है, एनसीईआरटी बुक भी खत्म हो गया। एक रह गया सेक्स डिटर्मिनेशन, तो हम अगला जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स वाई क्रोमोसोम के आधार पे, अल्ट्रासाउंड के आधार पे, है ना, एक एमनियोटिक सिंथेसिस के आधार पे और सीबीएस टेक्नोलॉजी के आधार पे, बहुत 4 तरीका है जिससे हम लोग लड़का पैदा हो रहा है लड़की पैदा हो रहा है उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। चारों तरीका लीगल है ना, बट हम लोग जान जाएंगे कैसे काम करता है। अल्ट्रासाउंड सबसे ज्यादा यूज होता है ना, लेकिन अल्ट्रासाउंड से जब हम लोग सेक्स का पता लगाते हैं और उसके बाद हम लोग उसका एबॉर्शन कराते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है। माँ को हमेशा परमानेंटली स्टाइल बना सकता है, बच्चा तो मर ही जाएगा, तो ठीक है, 3 महीने का बच्चा थोड़े जिंदा रहता है। अब बहुत सारा मूवी में या व्हाट्सएप पे देखे होंगे, है ना, कि कैसे अबॉर्शन के लिए कैसा कैसा स्टेप लेता है लोग, है ना जी, अबॉर्शन नहीं करना। आज के दौर में क्यों, आप हमको अभी भी हाल फिलहाल में, मतलब सोचे ना, मेरे मतलब मेरे जानकार में, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ना जी, अब वो ऐसा काम हमसे करवा रहा था, ठीक है, हमसे पूछ रहा चाह रहा था कि मतलब लड़का पता लगा लड़की पता लगा, ठीक है जी, है ना, ये गलत बात है, हम नहीं बताएंगे आपको, तो ठीक है, कभी नहीं बताएंगे, ठीक है, मर जाएंगे लेकिन नहीं बताएंगे लड़का कैसे पता चलेगा। हाँ, तुम लोग डॉक्टर जब बनेगा, है ना, तब तुम्हें वो पता चल जाएगा, नहीं तो अभी तो इतना ओपन दुनिया है, यूट्यूब पे है, बहुत कहीं लीक हो जाए वहां से, तो हो जाए, लेकिन हम तो नहीं बताएंगे, ठीक है, सुनो ना।
पर हाँ, ये अल्ट्रासाउंड को देख करके या कोई भी रिपोर्ट देख करके तुम लड़का जन्म ले रहा है लड़की जन्म ले रहा है उसको बता सकते हो। 4 जो तरीका हम कल बताएंगे, चारों तरीका में वो सब बात आ जाएगा जी। ठीक है, पहले यहाँ से रीडिंग देते हैं जी। ठीक है, और ट्विंस पढ़ाने के बाद ही छुट्टी देंगे, ट्विंस पढ़ाने दो उसके बाद छुट्टी ले लीजिएगा। पहले यहाँ से पढ़ के ऑफिशियली चैप्टर को इन मान जाए, है ना। ये भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, है ना, पढ़िएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन अगर होगा तो आप पूछ सकते हैं, है ना। लेवल अब हम खत्म किए टॉपिक को जी। क्लियर जी, क्या बोलना चाहे। चलिए यहाँ से बात करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट से क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सब पूरा ये सब ऐसे पेंट मारना है, ना, समझा ना, ऐसे करके पेंट, है ना। सब लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके घर पे पेंट मार देना, है ना। कोई भी लाइन, है ना, छूटना नहीं चाहिए। सही बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी लाइन क्वेश्चन बना के इस सब पे पेंट लगेगा जी। ठीक है, सब पेंट लगने वाला, ठीक है जी। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोपोब्लास्ट सेल, है ना। ट्रोपोब्लास्ट आपके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, उसको क्रोनिक विलाई कहते हैं, विच इज सराउंडेड बाय यूटेरस टिश्यू, जो यूटेरस के टिश्यू की तरफ घेर दिया जाता है। ठीक है, और मैटरनल ब्लड के द्वारा घेर लिया जाता है। क्रोनिक विलाई को कौन कवर करता है, माँ का टिश्यू, मतलब माँ का यूटेरस का टिश्यू, और साथ साथ, है ना, माँ की तरफ से ब्लड। क्यों, ताकि इससे ब्लड सप्लाई हो सके। कोरियोनिक विलाई या यूटेरस का टिश्यू दोनों मिल करके इंटरडिजिटेड, दोनों इसमें फंस जाता है, ऐसे करके। इंटरडिजिट मतलब ऐसे होता है ना जी, एक इंटर मतलब एक दूसरे से फंसा हुआ जी, इस तरह से, है ना। तो इंटरडिजिटेड, है ना, विद आपको ईच अदर ज्वाइंट टू फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड आपको मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लासेंटा, है ना। बच्चे और माँ के बीच में क्या होता है, एक डेवलपमेंट बनता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। ठीक है, प्लासेंटा आपको नया बात नहीं है, आप लोगों को एक क्लास दिए थे प्लासेंटा पे। प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रायो एंड आल्सो रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रायो, है ना जी। प्लासेंटा क्या करता है, ये ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और रिमूव करता है CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, इस सभी आप जानते हो। प्लासेंटा कनेक्ट टू द एम्ब्रायो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी लाइन आप जानते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, टू एंड फ्रॉम करने में मदद करता है। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एन इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, इंडोक्राइन टिश्यू के जैसा भी काम करता है। और ये आपको क्या करता है सर, हार्मोन सब निकालता है। HCG हार्मोन आप जो जान रही हो, है ना, आपको ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, अभी हम बोर्ड पे बोले हैं, HPL हार्मोन, ये मिल्क बनाता है ना। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सब है, ये सब आपको लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब ये लास्ट के फेजों में निकलता है सर, कौन, HCG और HPL, है ना जी। ये तीनों हार्मोन अंतिम में आता है, HPL हार्मोन 8वां महीने से आने लगता है। और, है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो देखते हैं, है ना, ये आपको क्या देखते हैं सर, आपको ये आपको हार्मोन जो देखते हैं सर, आपको शुरुआत से ही रहता है प्लासेंटा के साथ, है ना जी। और बाकी हार्मोन भी रहता है सर, ये सब किधर निकल रहा है, माँ के ब्लड में। हम कल उस दिन बताए थे, जो तो ना अभी हार्मोन प्लासेंटा बना रहा है, बच्चे के ब्लड में नहीं डालता है, वो किसके ब्लड में डालता है, माँ के ब्लड में डाल रहा होता है। रिलैक्सिन हार्मोन भी प्लासेंटा बनाता है अंतिम दिनों में। रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से द्वारा भी बनाया जाता है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम भी बनाता है रिलैक्सिन हार्मोन। हम तुमसे पूछ सकते हैं कि रिलैक्सिन हार्मोन कौन कौन बनाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी बनाता है, प्लासेंटा भी, दोनों आदमी बनाता है रिलैक्सिन हार्मोन। जानते हो रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या है, ये प्रोटीनियस होता है। मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा था, रिलैक्सिन हार्मोन कैसा होगा, प्रोटीन का, या HCG हार्मोन, HPL हार्मोन, ये दोनों हार्मोन भी क्या है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, खाली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड का बना होता है। ठीक है, चर्बी का बना हुआ हार्मोन है ये दोनों। बाकी तीन को जो नाम है, HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अगला लाइन भी हाईलाइट कर लीजिएगा, हाईलाइट तो पूरा है। HCG, HPL, रिलैक्सिन प्रोड्यूस इन वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट्स व्हाई तीनों को मिला के प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। किसी माँ के ब्लड में अगर ये तीनों हार्मोन आप पा लिए, मतलब माँ प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही है, ठीक है, या अंतिम दौर में होगी। रिलैक्सिन हार्मोन आया तो अंतिम दौर में होगी, ठीक है, मतलब 9 मंथ के डेट पे होगी। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन आने का मतलब ये होगा, या HPL हार्मोन आने का मतलब, ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है प्रोलैक्टिन से। जो 11th पढ़ा होगा तो ये जंग करेगा कि प्रोलैक्टिन और ये दोनों एक ही बात है क्या, नहीं, इधर में जमीन आसमान, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है ना जी। ये आपको ये कहाँ से निकल रहा है, प्लासेंटा से निकल रहा है। केमिकली डिफरेंट है, फंक्शन भी डिफरेंट है असल में पढ़ा, लेकिन वहाँ 11th में लिख दिया कि मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है ये प्रोलैक्टिन, लेकिन हम मिल्क फॉर्मेशन ऐसे नहीं करता है, इनडायरेक्टली भी मैंने करा रहा जी। नहीं कहे कि गोदाम से कुछ सामान उठा लिया तो गार्ड फोन कर दिया तब फिर से आया, रोल तो उसका भी है, लेकिन सर एक्चुअली रोल तो ये सेल के अंदर में HPL बनाता है सर मिल्क, है ना जी, समझा रहा जी, सेल के अंदर मिल्क ये बनाता है। और ये ऑप्शन नहीं रहा ना, तब आप प्रोलैक्टिन पे टिक मारिएगा, है ना जी, या प्रोजेस्टेरोन पे, ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया जाए तब इस पे जाइएगा जी। ठीक है, हाँ, मेंटेनेंस करके सीधे पूछ रहा है कि मेंटेन कौन करता है, तो प्रोलैक्टिन, है ना जी, ध्यान रखना, ये लाइन में फंसा लेगा नीट कभी भी, है ना। उसके बाद इन द एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन, अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आल्सो इंक्रीज इन सेवरल टाइम इन द मदर ब्लड, ताकि सर बच्चे को क्या मिल सके, हार्मोन इज एसेंशियल फॉर फीटल ग्रोथ, बच्चे के ग्रोथ के लिए हार्मोन का बढ़ना जरूरी है। मेटाबॉलिक चेंज सब लाता है माँ के बॉडी में भी और प्रेगनेंसी के दौरान। इमीडिएटली इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल मास, जिसको हम लोग एम्ब्रायो भी कहते हैं, इसके नीचे लिख दो एम्ब्रायो प्रोपर, है ना, एम्ब्रायो प्रोपर मतलब यानी यही आगे जाके एम्ब्रायो बनता है। ठीक है, इनर सेल मास को ही आगे जाके एम्ब्रायो प्रोपर बनाता है। ट्रोपोब्लास्ट आगे जाके कोई बच्चे का सेल नहीं बनाता है,
ट्रोपोप्लास्ट बस प्लासेंटा बनाया, कोरियन बनाया, है ना जी, एलेंट्राइस बनाया, याद है कल लिखे थे ना, कोरियन और एलेंट्राइस बना था प्लासेंटा, जो भविष्य में गायब हो जाएगा जी, ठीक है। मेन असली एम्ब्रायो हाथ पैर लंग्स किडनी सब कौन बना के देता है? एम्ब्रायो या इनर सेल मास, है ना, इसलिए एम्ब्रायो प्रोपर लिखे, PROPER, है ना, प्रोपर एम्ब्रायो प्रोपर, है ना जी, डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब इनर सेल मास आगे जाके एम्ब्रायो प्रोपर बनाया, वो एम्ब्रायो प्रोपर आगे जाकर के एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म में बदल गया। हम बोले जो आज देखिएगा सबसे पहले मेसोडर्म बनता है, लैंग्वेज पढ़ने से जैसा भी तुम लोगों को लगे, पर हम बोले थे आपको कि मेसोडर्म सबसे पहले बनता है, माँ के घर में सबसे पहले मेसोडर्म, तब एक्टोडर्म और तब इंडोडर्म बनता है। समझा रहे कहना चाहे? चलो यही नहीं बोले थे कि उल्टा वाला गया, एक्टोडर्म है ना, मेसोडर्म था, इंडोडर्म था, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, है ना, और इंडोडर्म, ठीक है, यही सही है ना। तो एक्टोडर्म भी बनता है और इंडोडर्म भी बनता है, पहले मेसोडर्म बनता है, ठीक है, और उसके बाद है ना, उसके बाद एक्टोडर्म बनता है और उसके बाद इंडोडर्म बनता है, ठीक है। ये तीनों लेयर जो बनता है ना, यही आगे जाके टिश्यू सब बनाता है अडल्ट का। हम लोग में जो भी टिश्यू बनता है वो सब कौन बनाता है सर? आपको मेसोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म बनाता है, ठीक है। और इवन एमनियन, एमनियन याद आ रहा है? एमनियन जो कल लिखे थे, नीट 2018 का क्वेश्चन था कि एमनियन कौन बनाता है? एमनियन को एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों मिलकर बनाता है, ठीक है, समझा रहे? नहीं बोले थे एमनियन का एक लेयर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें। चीज आपको लिखा मेंटेनर हियर दैट इनर सेल मास के पास सर्टेन स्टेम सेल होते हैं, वही स्टेम सेल सारा का सारा ऑर्गन बना के देता है। हम कल बताए थे, पूरा स्टेम सेल पर कहानी सुनाए थे कैसे हमारे शरीर में स्टेम सेल काम करता है जी, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में कौन मंथ में क्या बनता है वो लिखा हुआ है, और आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारे ऑर्गन तीसरे महीने में बन जाता है। जैसे अगर आपको कोई कहेगा किडनी कब बनता है, तो तीसरा मंथ में बन जाता है जी, ठीक है, समझा ना। पर ये तो व्हाट इज द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ। जो 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ड्यू टू मेनी ऑफ मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ द लास्ट अप लास्ट इन द डॉग, एलिफेंट, कैट। डॉग, एलिफेंट, कैट में कितने दिनों का प्रेगनेंसी रहता है, ये आप बता सकते हैं क्या? हम बता सकते हैं, नोट्स हम लिखे हुए थे, कल बोल भी दिए थे कि 60 दिन का होता है आपको डॉग में, और कैट में भी 60 डेज का होता है आपको जेस्टेशन पीरियड। एलिफेंट में 2 साल का होता है, लगभग 624 डे का, 624 दिन का आपको होता है जेस्टेशन पीरियड, लगभग 2 साल हो गया ना। फाइंड आउट द ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर द 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रायनिक हार्ट इज फॉर्म। हम तो बताते हैं एग्जैक्ट 25वां दिन बन जाता है, लेकिन इसमें 1 महीना मान के चला था, आप लोग राउंड फिगर में 1 महीना याद रखिएगा कि माँ के घर में जब हम लोग रहते हैं तो पहला महीना में सबसे पहले क्या बनता है? दिल बनता है हम लोग का। अब फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, देखो ये लिख भी दिया एनसीईआरटी कि फीटस आ चुका है और फीटस ग्रो कर रहा है। इसका पता कैसे लगाएगा डॉक्टर? इसको हार्ट बीट साउंड सुनाई देगा, है ना, जब स्टेथोस्कोप लगा के देखेगा यूटेरस के पास, ठीक है जी। बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ अंत होगा तो लिम्स एंड डिजिट बन जाता है, उंगली बन जाता है और हाथ बन जाते हैं, हाथ पैर नहीं, हाथ पैर। बाय द एंड ऑफ 12 वीक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल के तौर पे लिम्स, एक्सटर्नल जेनेटिला, है ना, आपको बन जाता है। देखो मोस्ट ऑफ ऑर्गन भी लिख दिया है, तुक्का लगाना हो तो लगा देना तुक्का कि तीसरा मंथ में सारा ऑर्गन बन जाता है, खाली लंग्स को छोड़ करके। लंग्स 7वां महीना में बनता है, ठीक है, ये बात हम बताए थे। यही लॉजिक है जो पहले बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, 6ठे महीने में कभी डिलीवरी नहीं हो सकता बच्चे का, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है कि आपको कि लिम्स आपको एक्सटर्नल जेनेटिला सब बन जाता है, लिम्स में बढ़िया से डेवलप कर जाता है ना। फर्स्ट मूवमेंट, है ना, मूवमेंट ऑफ ग्रोइंग फीटस, है ना जी, पहला आपको जो बच्चा हिल डुल रहा है ये कब होता है सर? आपको, है ना, हेयर माथे पे आ जाता है, ये कब होता है सर? 5th मंथ में। ये लाइन भी नीट पूछेगा, सब लाइन नीट पूछेगा जी, ठीक है। यूजुअली अकर्स ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ, एंड ऑफ द अबाउट 24 वीक, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर, 6 महीना हो जाता है, तो बॉडी पे पतले पतले मतलब फाइन हेयर आ जाते हैं, आईलिड सेपरेट, मतलब बच्चा आंख खोल लेता है, आई लैशेस फॉर्म हो जाता है, ठीक है समझ जी। मतलब अल्ट्रासाउंड जो बच्चा तुम साफ देख रहा होता है ऐसे लगेगा ना जी, उस तरह से। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ प्रेगनेंसी पूरा हो चुका है, फीटस रेडी टू डिलीवर। अगला पैराग्राफ आ गया, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ। 9 मंथ इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड समझ में आ रहा है सब आदमी को? उसका वेगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस, यूटेरस से क्या होता है सर? आपको बहुत तेज दबाव होता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सप्लोजन। देखो ये एक्सप्लोजन भी नीट पूछे हुआ है, इतना ना लिख करके, पार्चुरेशन ऑप्शन नहीं दिया था, ऑप्शन क्या दे दिया था? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन इसको मतलब ये क्या नाम, एक्सप्लोजन होता है, ठीक है ना। डिलीवरी ऑफ फीटस, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड, है ना, आपको पार्चुरेशन। इस घटना को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। चाइल्ड बर्थ हुआ, उस घटना को क्या कहेंगे? पार्चुरेशन कहेंगे, ठीक है। अब पार्चुरेशन किसके कंट्रोल में है? पार्चुरेशन इज कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो मतलब क्या? हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। न्यूरॉन समझ में आ रहा है? ब्रेन से इंडोक्राइन के मैकेनिज्म से कंट्रोल है ना। अब इस पे हाइलाइटर सब लाइन इंपॉर्टेंट ये है, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस, है ना। इसका एहसास कौन करवाएगा कि पार्चुरेशन होने वाला है? तो फीटस और प्लासेंटा एहसास कराएगा, इंड्यूसिंग माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। माइल्ड पे भी अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाइएगा, है ना। ये फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, इस घटना को क्या कहते हैं? फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। दिस लिखा आपको ट्रिगर रिलीज, ये आपको ट्रिगर होता है
है ना, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड में, है ना। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूट्रिन मसल्स, है ना। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटेरस के मसल्स पे काम करता है एंड काउज स्ट्रॉन्ग प्रोट्रैक्शन, है ना। ये उसको और ज्यादा चापता है, नहीं कहते फोन के पुलिस को तो भेज दिया, चोरे को भेज दिया, और ज्यादा चाप दे देना करके, ठीक है जी। तो ऑक्सीटोसिन, है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करता है सर, आपको है ना निकलने लगता है, स्टिमुलेट द रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट्स कंटिन्यूअसली। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, लगातार निकलने लगता है, और रिजल्टिंग लिखा आपको स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ये और भी ज्यादा दबाव बनाना शुरू करता है। ऐसे करते करते एक्सप्लोजन, देखो फिर से शब्द है एक्सप्लोजन, चाइनीज मतलब तो विस्फोट होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोजन मतलब बच्चे का बाहर आना, है ना जी। एक्सप्लोजन ऑफ द बॉडी, है ना, सॉरी बेबी, है ना, आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल के रास्ते से बच्चे का बाहर आ जाएगी, जिस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, पार्चुरेशन। अब देखो इसमें ना ऐसे भी पूछ सकता है, प्रेगनेंसी का पहला, सॉरी पार्चुरेशन का पहला फेज, तो पहला फेज है फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, है ना जी। दूसरा फेज है ऑक्सीटोसिन का ट्रिगर होना, और तीसरा फेज है प्लासेंटा का बाहर आ जाना। जब प्लासेंटा बॉडी से बाहर आ जाता है तो थर्ड फेज होता है। पार्चुरेशन का 3 फेज होता है, ठीक है। पहला फेज है फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, है ना। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन में क्या देखते हैं, है ना, फर्स्ट फेज होता है सर आपको, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज क्या होता है सर आपको, है ना, पार्चुरेशन का फर्स्ट फेज, इसमें हम लोग क्या नाम दिए थे अभी, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, सही है ना। और फिर क्या सेकंड फेज क्या है सर, ऑक्सीटोसिन ट्रिगर, है ना, ऑक्सीटोसिन ट्रिगर या सर्ज, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन सर्ज, और तीसरा है प्लासेंटा एक्सपेल। थर्ड फेज क्या है सर, थर्ड फेज, है ना, प्लासेंटा का एक्सपेल होगा, प्लासेंटा, प्लासेंटा एक्सपेल, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लाइन भी समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, अगला लाइन लिख रहा है क्या, soon after the infant delivery placenta also expelled out from the uterus, ये तीसरा स्टेज हो जाएगा। तीसरा स्टेज में क्या होता है ना, प्लासेंटा एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो तब क्या होगा जब इंड्यूस डिलीवरी कराना होगा, इंड्यू मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे तब डिलीवरी कराना होगा, इंजेक्टिंग ऑक्सीटोसिन 3 एंड CS, है ना, ऐसे करके लिख दीजिएगा। इसका आंसर दिखेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे इंड्यूस अबॉर्शन, इंड्यूस पार्चुरेशन, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार, मतलब हम इसी डेट में चाहते बच्चे जन्म हो, डेट ऑफ बर्थ देने में आसानी हो, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या, इंड्यूस पार्चुरेशन, इंड्यूस पार्चुरेशन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन से होता है, बाई इंजेक्टिंग, क्या, बाई इंजेक्टिंग, तुम लोग सुन रहा है कि चला गया, सब दरभंगे में है ना जी। यस सर। हाँ तो कल से आओगे ऑफलाइन सब आदमी, अब ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे कल, कल से आप ऑफलाइन हो, फुल्ली ऑफलाइन, है ना, कोई भी ऑनलाइन नहीं रहेगा। दिक्कत तो कोई नहीं, अन अकेडमी है, क्या है, बाईजूस है, फिजिक्स बोल रहा है ना, फिजिक्स बोल रहा है ना, और क्या है, अन अकेडमी तो है ही, 10 क्रैकेट, है ना, 10 फोड़ दिया, है ना। हम तो कहेंगे बम मारे, हम अपना ऑनलाइन क्लास करेंगे तो 10 बम मार दो, है ना जी, विस्फोट कर देना, ऐसे नहीं तो लेट्स क्रैक इट, है ना जी, हम कहेंगे लेट्स बम मारो, है ना जी, है ना जी। ऑनलाइन क्लास हम भी चलाएंगे कुछ दिन में, है ना, चंदू क्लासेस, है ना, ऑनलाइन क्लासेस, या चंदू बाबा ऑनलाइन क्लासेस, है ना जी। हाँ हाँ वही ना, क्या लगा, लेट्स क्रैक इट बोलता है ना, तो लेट्स बम मारो, है ना, पहुंच जाएगा पूरा आतंकवादी, मतलब उसको क्या नाम है, पूरा पुलिस सब पहुंच जाएगा, बम कहाँ से। हाँ, बाय इंजेक्टिंग, देखो इसमें लिख रहे हैं बाय इंजेक्टिंग, है ना, बाय इंजेक्टिंग व्हाट, बाय इंजेक्टिंग, अभी लिख रहे थे क्या, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, है ना, आपको इंजेक्शन बाय इंजेक्टिंग ऑक्सीटोसिन, या दूसरा में CS, CS का मतलब सिजेरियन, लिखे थे कहीं पे हम लोग, है ना, आपको सिजेरियन, सिजेरियन भी करा सकते हैं जी, ठीक है, मतलब इंड्यूस अबॉर्शन करवा सकते हैं। उसके बाद कहीं कहीं पे जरूरत हो जाता है सिजेरियन का, कहीं कहीं पे नॉर्मल डिलीवरी से भी काम हो जाता है जी, ठीक है। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, मेमरी ग्लैंड एंड फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, ना ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है ना, टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, एक प्रोसेस के जरिए जिसका नाम क्या है, लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर फीडिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, ये नए बच्चे को क्या होता है, पालने में मदद करेगा। द मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डे ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रम कहते हैं, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की जगह पे लिख दीजिए IgA, जैसे हम लिखे वैसे लिखिएगा, I कैपिटल है, G स्मॉल है, IA को कैपिटल है, A का मतलब अल्फा होता है ना, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है,
है ना। ए का मतलब क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक है, अल्फा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये बताएंगे आपको चैप्टर 8 में इसके बारे में पढ़ना है, एंटीबॉडी के बारे में, है ना। लेकिन अभी देखिए माँ के मिल्क में ये एंटीबॉडी पाया जाता है ना, जो एसेंशियल होता है ना। आपको क्या रहता है, ये भी नहीं जाना कि टन में पाया जाता है, थोड़ा बहुत पाया जाता है ना, जितना जरूरत उतना ही पाया जाता है ना। मेनली प्रोटीन होता है माँ के मिल्क में, है ना जी, जो बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत मदद करता है। ब्रेस्ट फीडिंग इज बहुत एसेंशियल पीरियड फॉर इन्फेंट, है ना। ये आपको ब्रेस्ट फीडिंग होना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ठीक है, सही बात है। माँ का मिल्क जो जितना ज्यादा पिया है ना, उतना ज्यादा ताकतवर हुआ है, ठीक है। मतलब आप लोगों में से बहुत बच्चा बुद्धिमान होगा, तेज होगा, जस्ट आपको नहीं कि माँ के मिल्क के ज्यादा आपको लेने के लिए, ठीक है जी, समझे ना। इसलिए माँ का मिल्क सबसे सर्वोत्तम होता है, ठीक है। चलिए अब कल मिलते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे आपको प्रिंस, है ना जी। टाइम 5:15 है, ऑफलाइन होगा जी, अब कल से ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा। अब जिसको दिक्कत है तो आप अन अकेडमी ज्वाइन कीजिए, 10 करा के, है ना जी, है ना। हाँ, जिसके बाद जो इश्यू है हम नहीं सुन रहे आपका इश्यू, है ना। ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही रहेगा, सर है ना। हाँ बोलो, सर बोलो क्या। सर ऑनलाइन प्लीज, नहीं नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन अब कीजिएगा। नहीं नहीं करेंगे, तुमको चैप्टर नहीं 4 है ना, मुझे उससे पढ़ाए हुए भरना यूट्यूब पे, यूट्यूब पे चैप्टर 4 पढ़ा के रखे हुए, जाके देख लो वहीं से, ठीक है। चैप्टर 4 ही पढ़ाएंगे कल, है ना। यूट्यूब पे चैप्टर 4 है ना, पहले से प्ले लिस्ट में बनाया है, चैप्टर 4 पिछले साल वाला लिखा हुआ है, पिछले साल प्रॉपर आगे आगे पढ़े हुआ है ना जी। तो उसे पढ़ लो, और क्या, उसका तो बंद कर देंगे, ठीक है। जल्दी बंद करेंगे, 2-3 दिन में बंद कर, आज ही बंद कर देते, इसलिए इतना जल्दी झटका देना सही नहीं है, ठीक है। 2-3 दिन में बंद हो जाएगा क्लास, जितना जल्दी खत्म हो जाए। कल हम लोग ट्विंस पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में घुस जाएंगे। चैप्टर 4 में घुसने से पहले हम लोग, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन समझेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन में अमीनो सिंथेसिस आएगा, सीबीएस आएगा, और क्या आएगा जी, अल्ट्रासाउंड आएगा, और एक क्रोमोजोम के आधार पे भी आएगा, क्रोमोजोम एक्स वाई के आधार पे भी देखेंगे जी। कल का क्लास हो जाएगा, कल ये चैप्टर खत्म होगा, ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दो, है ना। और असाइनमेंट भी पढ़ा दिए जी लगभग, है ना। थोड़ा सा रह गया ट्विंस और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, उसको हम कल डील कर देंगे, ठीक है। चलिए सही है, जिसको रिवीजन करना अपना यूट्यूब पे डाला हुआ है, सबको फास्ट मोड में बना करके देखते जाओ, आप क्या रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्या जी, जिसको ये चैप्टर में कोई चीज छूट गया, एक बहुत प्राइवेट वीडियो है जी, ठीक है, वो आपके बोलने पे ही आपको अलाउड किया जाएगा जी, ठीक है। उस प्राइवेट में वही आपको नहीं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिला का बात हुआ है, ठीक है। हमको लगा यूट्यूब उसको कहीं ब्लॉक करे, इसलिए हम ब्लॉक करके रखेंगे। जिसको जरूरत है तो हम भेज देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है।